नाम में। मेरे प्रभु आज इनका चिल्लाना तेरे कानों में सुनाई पड़े यीशु मसीह के नाम में। मेरे पिता आज इनका आदर करना परमेश्वर तुझे दिखाई दे यीशु मसीह के नाम में। आज ये जो घर से चल कर आए हैं पवित्र आत्मा जी, आज छू ले परमेश्वर इनके बच्चों को, इनके परिवार को छू ले मेरे पिता परमेश्वर। अगर इनकी लाइफ में कोई आंधी और तूफान कोई समस्या बनकर खड़ी है परमेश्वर, मैं विनती करता हूं परमेश्वर आज इनका छुटकारा होने पाए परमेश्वर, इनकी जिंदगियों में आशीष आने पाए मेरे परमेश्वर। मेरे पिता ये सच में खाली हाथ ना रहे आज मेरे पिता परमेश्वर, आज ये बढ़ते फूलते चले जाए यीशु मसीह नासरी के नाम में। ये 30 गुना नहीं 60 गुना नहीं मेरे प्रभु ये 100 गुना फल पाने पाए आज यीशु मसीह के नाम में। मेरा परमेश्वर मेरे हाथ के ऊपर से आज पवित्र आत्मा अपने लोगों को वचन के द्वारा शांति दे यीशु मसीह नासरी के नाम में। मेरे प्रभु जी ये सच में पवित्र आत्मा जी आज मेरे पिता वचन को सुनने के बाद पवित्र आत्मा इनकी जिंदगियों में जो निराशा है मेरे पिता आज सच में वो निराशा जाने पाए यीशु मसीह नासरी के नाम में। हर एक वो चिंता का आज हाल होने पाए। आज कोई से बड़ी क्यों ना प्रॉब्लम्स हो, लेकिन परमेश्वर तेरे वचन आज इनकी सॉल्यूशन जरूर करेगा यीशु मसीह के नाम में। मैं घोषणा करता हूं कि ये लोग आजाद होंगे आज यीशु मसीह के नाम में। ये लोग आज छुटकारे को देखेंगे यीशु मसीह के नाम में। आज होली स्पिरिट यहां पर काम करेगा यीशु मसीह के नाम में। बोलो आमीन। अपने पड़ोसी से हाथ मिलाओ और उसको कहो आज पवित्र आत्मा काम करेगा यीशु मसीह के नाम में। बोलो पवित्र आत्मा काम करेगा तेरे अंदर आज यीशु मसीह के नाम में। अगर आपको विश्वास है आज परमेश्वर काम करेगा, मैं फिर से कह रहा हूं पवित्र आत्मा काम करेगा। बोलो हालेलुया हालेलुया। पवित्र आत्मा काम करेगा। बोलो हालेलुया हालेलुया। आप विश्वास करते हो पवित्र आत्मा पर? जितने लोग विश्वास करते हैं पवित्र आत्मा की हजूरी में जो बैठे हैं आज, मैं कह रहा हूं छूट जाओगे आज अपनी प्रॉब्लम से। आमीन। मैं फिर से कह रहा हूं कोई ना घूमे, सब बैठ जाएं। परमेश्वर आज आपको आजाद करना चाहता है। सिर्फ आपकी वो स्माइल चाहता है चेहरे पर। अपनी मुस्कान बाहर निकालो, अपने 32 दांत बाहर दिखाओ, सड़ा हुआ थोपड़ा बदल दो। आज थोड़ी स्माइल दो कि आज का वचन मुझे खुशी देने वाला है। आमीन। 5 मिनट पहले मुझे गुस्सा आ रहा है, लेकिन अगले 5 मिनट में मुझे खुशी आ रही है। सुन रहे हो सकता है कि आप 5 मिनट पहले दुखी हो, लेकिन अगले 5 मिनट बाद पवित्र आत्मा काम करेगा आपके फेस पर यीशु मसीह के नाम में। आमीन। आपका दुख सुख में बदल जाएगा यीशु मसीह के नाम में। आमीन। जितने बदलवाना चाहते हैं अपने हाथों को उठाओ, जितने नहीं बदलवाना चाहते बाहर रेडियां लगी हैं, बर्गर खाओ, सड़ा हुआ बर्गर खाओ, सड़े हुए टमाटर खाओ, जो खाना खाओ, लेकिन जिन्होंने अपना दुख सुख में बदलना है अंदर आ जाओ यीशु मसीह के नाम में। बोलो हालेलुया हालेलुया। मार्था और मरियम भी नहीं जानती, लेकिन यहाँ पर एक जगह यूहन्ना की किताब में मरियम यीशु मसीह को बोल रही है कि बेटे कि हम किसी शादी में इनवाइट थे और तू भी शादी में इनवाइट था, लेकिन यहाँ पर कह रहे दाखरस घट गया और ये दाखरस भर दे, ये मटका भर दे, लेकिन यीशु मसीह ने डांट लगा दी। क्यों लगाई डांट? जब डिसिप्लिन नहीं किया तो डांट लगा दी। और 5 मिनट पहले डांट खाकर उसकी मां का मुंह यूं था, मेरा यीशु उन्हें मैनू डांटिया, मेरे मुंडे ने डांटिया। और आप जब डांट खाकर आते हैं चर्च में अपने पति की, कैसे बोलते हैं आज मेरे पति ने मुझे डांटा कैसे आते हैं? बच्चों की डांट खाकर आते हो कि नहीं? माँ बाप बोलते हैं कि आज मुझे डांट पड़ी है, मेरे बच्चे ने, मैंने जिसको पाला पोसा इतना बड़ा किया उसने मुझे डांटा। लेकिन यीशु मसीह ने अपनी मां को डांट दिया। और लेकिन उस औरत के अंदर एक खास बात थी, उसने डांट खाकर कंप्लेंट्स नहीं किया अपने पति को। हो सकता है कि परमेश्वर को कंप्लेंट नहीं किया, उसने किसी पड़ोसियों में कंप्लेंट नहीं किया, लेकिन आजकल की औरतें थोड़ी सी डांट खा लेती हैं और बस भाई साहब सास बहू तो भाई साहब लगी रहती है एक दूसरे की करने पे शुरू हो जाती है भाई साहब। लेकिन मसीहत ये नहीं है। मसीहत ये जितना आप चुप रहेंगे उतना परमेश्वर आपके जीवन में काम करेगा यीशु मसीह के नाम में। आमीन। आप चुप रहो, एक दिन आप नहीं बोलोगे, आपकी गवाही आपके ऊपर बोलने वाली है यीशु मसीह के नाम में। आमीन। परमेश्वर का स्टाइल है ये, और ये प्रॉफिट बजिंदर का भी स्टाइल है। बहुत लोग बदनाम करते हैं, लेकिन मैं चुप रहता हूं, मैं नहीं बोलता। एक वीडियो अगले दिन बोलती है यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। एक गवाही अगले दिन बोलती है यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। मैं कह रहा हूं कि आज फिर मेरा परमेश्वर मेरी तरफ से जवाब देने वाला, आपको आपके पड़ोसियों को जवाब देने वाला है।
शैतान को जवाब देने वाला है जो आपकी नाम धराई कर रहा है, जो आपकी निराशा आ रही है, आपको लोग बोल रहे हैं कि तेरे आपके विचार बोल रहे हैं कि शायद इतने दिन से कोई फायदा नहीं हो रहा चर्च में जाने का। मैं कह रहा हूं एक टेस्ट मनी आ रही है, चुप रहो, एक गवाही आ रही है आपकी यीशु मसीह के नाम में। आमीन। अपने पड़ोसी को बोलो चुप रहे, परमेश्वर को काम करने दे। परमेश्वर काम जब नहीं करता जब आप बातें करते हैं। परमेश्वर जब आप मुंह से बोल पड़ते हैं, आप लड़ पड़ते हैं, आप कुछ बोल पड़ते हैं, परमेश्वर काम नहीं करता, काम करना बंद कर देता है। मरियम को डांट पड़ी, चुप हो गई और जाकर उसने शिकायत नहीं की, चेलों को समझाया और चेलों को कहा सुनो, जैसा यीशु कहे वैसा करना। अपने पड़ोसी को बोलो जैसा प्रोफेट बजिंदर कहे बाइबल से वैसा करना। बोलो अब हम बाहर नहीं जाएंगे। सारे बोलो हालेलुया। हालेलुया। आप समझ रहे हैं कि नहीं? यीशु की मां ने क्या कहा डांट खाने के बाद? जैसा यीशु कहे। अपने पड़ोसी को बोला जैसा तेरा पति कहे अंज कर लिया कर, जीवन तेरी सांस कहे अंज कर लिया कर, कुट खाने तो बच जाएगी। समझ नहीं आ रहा? सारे बोलो हालेलुया। हालेलुया। आपको समझ आ रहा है कि नहीं? कह रहा जैसा आपके बड़े कहें वैसा कर, जैसा प्रभु कहें वैसा करना। और चेलों ने वैसा ही किया, चुपचाप फटाफट। अगर आपका बाप आपसे पानी का गिलास मांगे तो आप कैसे देंगे पानी? और पानी ना हो आप 10 किलोमीटर तक, और एक गंदा जोड़ का पानी हो जिसमें भैंसे पानी पीती और नहाती हो, अपने बाप को दे सकते हैं वो वाला पानी? नहीं देंगे। लेकिन ये ढीठ कहीं के चेले ये ले आए यीशु मसीह के लिए। वो जो पानी था, घड़े मटके 6 के 6 वो बिल्कुल खाली थे और 10 किलोमीटर तक वहां पर कोई भी पानी का जुगाड़ नहीं था। और यीशु मसीह की मां ने कहा था कि जाओ, और यीशु मसीह ने कहा जाओ घड़े मुआ मुंह भर लाओ पानी से। लेकिन एक चिल्ला से कह रहा पानी तो है नहीं, कह रहा चुप कर, डांट नहीं खानी, अभी तो मरियम डांट खा के गई है, तू भी वही काम कर रहा है। और फटाफट गए और उन्होंने देखा जोड़ कहां पर है, गंदा जोड़ में से पानी उठाया और बोलो ये ले पापा पी लो। दूसरा चिल्ला कह रहा मरवाएगा, मैं नहीं लेके आया, तू लेके आया। दूसरे चिल्ले छुप गए कि मैं नहीं लेके आया। और दूसरा कह रहा यार उसका नाम यीशु है, गंदे पे भी हाथ रखेगा अच्छा हो जाएगा। हालेलुया। सुन रहे कि नहीं? अरे उसका नाम यीशु है जिसकी आप स्टोरी सुनने के लिए आए हैं, जिसके कलाम को आप सुनने के लिए आए हैं। मैं कह रहा हूं बेशक आपके घर में गंद हो, बेशक आपकी गाड़ी गंदी हो, बेशक आपकी हड्डियां बेकार हो, आपके अंदर से स्मेल आ रही हो, आज हड्डियां, नसें, मांसपेशियां, चाहे आपका बिजनेस बेकार हो, लेकिन मैं कह रहा हूं यीशु को सुनने आयो कि नहीं? यस। के पादरी को सुनने आयो? यीशु को सुनने आयो कि नहीं? अगर यीशु को सुनने आयो, मैं कह रहा हूं कि आज मैंने कह रहा वो गंद भी आज सुंदर हो जाएगा यीशु मसीह के नाम में। आमीन। अगर आज आपके घर में कोई बीमार है आज चंगा होकर जाएगा यीशु मसीह के नाम में। आमीन। बस होली स्पिरिट को काम करने दो। आज सच में अपने एक्शन को दिखाओ, आज चिल्लाओ, आज यीशु के सामने हालेलुया बोलकर। परमेश्वर काम करता है सिर्फ हालेलुया बोलने वालों के लिए, हालेलुया। आमीन बोलने वालों के लिए, आमीन। तारीफ करने वालों के लिए, हालेलुया। भेंट चढ़ाने वालों के लिए, स्तुति करने वालों के लिए, सिर्फ उनके लिए काम करता है। उनके लिए काम नहीं करता जो कंप्लेंट्स करते हैं, याद रखना। उनके लिए काम नहीं करता जो शिकायतें करते हैं, उनके लिए काम नहीं करता जो निराशा में रहते हैं, उनके लिए काम नहीं करता जो बक करते हैं, उनके लिए काम नहीं करता, सो जाता है उनके लिए परमेश्वर। बाइबल में एक जगह घटना है कि एक जगह यीशु मसीह सो गया। आइए हम बाइबल से देखेंगे मरकुस की किताब। अगर आज आपको भी लग रहा है कि परमेश्वर सो गया आपके लिए, तो आज मैं और मेरे खुदा का कलाम सुनने के बाद आज आपको मेरा परमेश्वर आपके लिए जागता हुआ नजर आने वाला यीशु मसीह के नाम में। अगर आपको लग रहा है आपके बिजनेस सोया हुआ है, आज उठेगा आपका बिजनेस यीशु मसीह के नाम में। आपको लग रहा है आपका हाथ सोया हुआ है, मैं कह रहा हूं वो हाथ फिर से जागने वाले हैं। चर्च आमीन बोलने वालों के लिए मैं कह रहा हूं। अगर किसी पास्टर कोई निराश है, मैं कह रहा हूं कोई मुझे लाइव भी क्यों ना देख रहा हूं पास्टर, मैं कह रहा हूं कि तेरी कलीसिया जागने वाली है तेरी मदद के लिए। मैं कह रहा हूं जागने वाली है, हेल्पफुल होने वाली है। मेरा परमेश्वर एक डबल अनॉइंटिंग को देखकर तुझे जगाने वाला है फिर से। मैं कह रहा हूं अगर आप कोई बिजनेसमैन है, मेरा परमेश्वर आज जागने वाला आपके लिए, क्योंकि आप सोए हुए नहीं हैं। जितने खुदा के कलाम को सुनने के लिए आए हैं उनके लिए, चाहे ऑनलाइन चर्च, आप मुझे फौरन से देख रहे हैं, कहीं से देख रहे हैं, याद रखना मेरा परमेश्वर यहाँ जागने वाला है आज आपके लिए यीशु मसीह के नाम में। आज वचन जगाने वाला है। कौन जगाएगा? लेकिन आपकी माँ ने सिखाया है कि सिक्योरिटी गार्ड का काम कर ले, चौकीदार कैसे जगाता है, डंडा लेके चल जागते रहो, बोलता नहीं चौकीदार कैसे जगाता है मोहल्ले में।
मोहल्ले वाले ने सुरक्षा के लिए रखा, लेकिन वो पूरी दुनिया को जगा रहा, जागते रहो। अबे टाइम क्या हो रहा है, 12 बज रहे हैं, कैसे जागे? वो सिट्टी मार रहा है सिक्योरिटी गार्ड, जागते रहो, ये नहीं कर, आगे बता तो दे, चोर ना आ जाए, इसलिए जागो। लेकिन वो कह रहा है भाई साहब मुझे तो पैसे मिले हैं, बस जागते रहो जागते रहो, लेकिन मुझे कोई पैसे नहीं मिले। मेरी बात समझ रहे हैं कि नहीं? परमेश्वर का आत्मा कह रहा है कोई चोर आपके अंदर ना बैठ जाए, इसलिए आपको जगाने के लिए आया हूं मैं आज यीशु मसीह के नाम में। बोला हालेलुया, हालेलुया। कोई भी कह रहा है अगर अंदर आ रहा है उसको बाहर निकालना है। आज जितने लोग वचन सुन रहे हैं, मैं कह रहा हूं आज गंद बाहर जाएगा यीशु मसीह के नाम में। आमीन। सारे अपना झाड़ू उठा लो, उठाओ झाड़ू। किस किस के घर में झाड़ू किस किस को लगाना आता है? और कोई माई का लाल ऐसा नहीं है जिसको झाड़ू नहीं लगाना आता। मुझे सबको पता है, काम चोर नहीं है, आप आलसी लोग नहीं है, आपको झाड़ू लगाना आता है। आता है कि नहीं? सबने सीखा है कि नहीं? नहीं सीखा तो आज सीख कर जाना। पहले मेरे साथ झाड़ू लगाओ। चलो पहले रसोई में चलो, चलो अब किचन से बाहर आओ, ड्राइंग रूम में चलो, चलो बाहर आओ, बेडरूम से भी लगाओ, चलो मेन गेट पर आ जाओ कूड़ा लेकर। आगे के नहीं? अब कूड़ा कहां रखोगे? हैं? नहीं अभी गेट पर आया कूड़ा। अगर आप आमीन हालेलुया नहीं बोलते तो जब गेट खुल जाता है, सुनो सुनो सुनो, जब गेट खुल जाता है और आपने कूड़ा गेट के पास करते हैं, एक हवा आती है, फिर कूड़ा अंदर आ जाता है। आ जाते हैं कि नहीं? इसलिए आपको आमीन जो हालेलुया बोलते हैं वो फूंक मार रहे हैं, कूड़े को बाहर फेंक रहे हैं। हालेलुया। गया 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 गया, कूड़ा बाहर गया। सड़ी हुई सब्जी बाहर गई, सड़ी हुई निराशा, सड़ा हुआ मन, सड़े विचार बाहर गए कि नहीं? पाप का मन, गंदे विचार बाहर गए कि नहीं? कह रहा है ऐसी ही बीमारियां, रसोलियां, पथरियां, कैंसर, शुगर, टाइफाइड, ऐसी बीमारी है। कह रहा है जब आप हालेलुया आमीन बोलते हैं तो कूड़ा लगा रहे हैं अपने शरीर के अंदर। आपके अंदर भी किचन है, आपके अंदर भी ड्राइंग रूम है, आपके अंदर भी बेडरूम है, और टॉयलेट रूम तो आपको बताइए, सब रूम है। लेकिन वहां से निकल आप जब विश्वास से मुंह से बोल रहे हैं तो क्या कर रहे हैं? अपने अंदर से हाँ पूरे कमरे की सफाई कर रहे हैं। और यीशु मसीह ने क्या कहा? कह रहा मैं उस मंदिर में रहूंगा, मैं उस घर में रहूंगा, मैं उस शरीर में रहूंगा, क्योंकि तुम मेरा शरीर हो। कह रहा जो अपने कूड़े को साफ करेगा, साफ करेगा, अपने मन को साफ करेगा। अरे करना है कि नहीं? अपने पड़ोसी से पूछो, ए करना है कि नहीं? नहीं, मेरे को भी थोड़ा पान खाना, बाद में आना पादरी। सारे बोलो हालेलुया, हालेलुया। मैं कह रहा हूं कि अगर आपने फैसला लिया है कि मैं वचन इसलिए सुनने आया हूं कि मैं अपने अंदर का गंद साफ करने के लिए आया हूं। आप वचन सुनने के लिए आते हैं, हाँ गड्डी आ जाए, कार आ जाए, जोटा आ जाए, माज आ जाए, ओ भाई साहब आप इसलिए वचन सुनने के लिए आओ कि आपके अंदर का गंद निकले आज बाहर। आपके अंदर का गंद बाहर जाएगा। मैं कह रहा हूं कि यीशु अंदर आएगा, चमत्कार होगा, आज मिराकल होगा यीशु मसीह के नाम में। आमीन। आप विश्वास कर रहे हैं कि नहीं? आज बहुत सारे लोग अपनी लाइफ में आंधी और तूफान को देखते हैं। अगर आज मैं कह रहा हूं जब किसी के जीवन में आंधी और तूफान आ जाता है, समस्याएं आंधी और तूफान की तरह लगती हैं, वो घबरा जाते हैं, लोग टूट जाते हैं, निराश हो जाते हैं वो लोग। मैं कह रहा हूं कि अगर आज आपकी जिंदगी में कोई तूफान बनकर, पीछे आवाज आ रही है मेरी, रुमाल ही घुमाई जा रहे, पीछे आवाज आ रही है मेरी, जितनों को हाथ उठाओ, पिछले पिछले पीछे छोड़ो, लास्ट कैबिन मैं देख रहा हूं येलो शर्ट, आवाज आ रही है, आवाज आ रही है, थोड़ी आवाज बढ़ा बिनू। सारे बोलो हालेलुया, हालेलुया। जिसको मेरी आवाज सुन रही है बैठ जाओ, पिछले बैठ जाओ, सुन रही है, सारे बोलो हालेलुया, हालेलुया। मैं कह रहा हूं कि अगर आज आपकी जिंदगियों में कोई कर्जा तूफान बनकर खड़ा है, अगर कोई बीमारी तूफान बनकर खड़ी है, अगर कोई समस्या कोई तूफान बनकर खड़ी है, मैं फिर से कह रहा हूं कि विश्वास करने वालों लोगों के जीवन में से ये तूफान आज रात शांत होने वाला है यीशु मसीह नासरी के नाम में। आमीन। मैं कह रहा हूं आपको सिर्फ कह रहा सुबह, आज सुबह मैं बता रहा हूं कि पवित्र आत्मा ने मुझे कहा सुबह 4 बजे जब तूफान आया, आंधी तूफान जैसा एक मौसम आया, तो उसी समय पवित्र आत्मा ने मुझे कहा, कह रहा चाहे कह रहा इनको जाकर बोल दे, कह रहा आज कैसा भी तूफान हो, कैसी भी समस्या हो। और मैं उस समय रात को ही ये प्रचार लिख रहा था और सुबह मुझे नहीं पता था तूफान आएगा, और देखो जब मैं करता हूं वही हो जाता है। सारे बोला हालेलुया, हालेलुया। और पवित्र आत्मा ने मुझे कहा अगर इनकी जिंदगियों में कोई आंधी और तूफान आ रहा है तो इनको जाकर बोल देना, कह रहा जितने लोग विश्वास से चर्च में आए हैं, कह रहा उनका तूफान में आज वचन के बाद शांत करने वाला हूं यीशु मसीह नासरी के नाम में। आमीन। अपने हाथों को उठाओ और बोलो परमेश्वर मेरे घर का तूफान को शांत कर दे, मेरी गाड़ी की किस्त के तूफान को शांत कर दे, मेरे बैंक के लोन को शांत कर दे। बोलो आज कहें परमेश्वर मेरे बच्चों में शांति दे, मेरे घर में शांति दे, मेरे परिवार में शांति दे आज परमेश्वर। अगर आप ऐसा कह रहे हैं
तो पवित्र आत्मा आज रात आपको नई शांति देने वाला यीशु मसीह के नाम में, आमीन आपके उठ रहे तूफान को शांत करने वाला यीशु मसीह के नाम में। आमीन। पढ़ते हम ध्यान से पढ़े, मरकुस 4:35 से पढ़ेंगे और 39 तक हम इसको ध्यान से पढ़ेंगे और सुनेंगे, बिल्कुल कोई डिस्टर्ब ना करे। उसी दिन जब सांझ हुई तो उसने चेलों से कहा, आओ हम पार चलें। और वह भीड़ को छोड़कर जैसा वह था वैसा ही उसे नाव पर साथ ले चले, और उसके साथ और भी नावें थी। तब बड़ी आंधी आई और लहरें नाव पर यहाँ तक लगी कि वह पानी से भरी जाती थी, पर वह आप पिछले भाग में गद्दी पर सो रहा था। तब उन्होंने उसे जगाकर उससे कहा, हे गुरु, क्या तुझे चिंता नहीं कि हम नष्ट हुए जाते हैं? तब उसने उठकर आंधी को डांटा और पानी से कहा, शांत रह, थम जा। और आंधी थम गई और बड़ा चैन हो गया। सारे बोलो हालेलुया। हालेलुया। क्या लिखा? फिर से बढ़ 4:35 में स्क्रीन पर दिखा, क्या देखो यहां पर लिखा, क्लियर बोलता है, कह रहा आओ हम झील के पार चले। उस दिन जब सांझ हुई तो उसने उससे कहा, आओ हम झील के पार चलें। सारे बोलो हालेलुया। कौन कह रहा था झील के पार चलें? यीशु मसीह कह रहा था। अगर मैं आपको कहूं, आओ बच्चों मेरे साथ मेरी गाड़ी में बैठो, यूएसए चलें, कौन कौन चलेगा? देखो पूरा चर्च, पूरा चर्च। अगर मैं कहूं अमेरिका, कौन कौन मेरे साथ चलेगा? वॉलंटियर सारे चलेंगे, क्वायर, विश्वासी सारे हाथ खड़े करेंगे, करेंगे कि नहीं? Yes. यहाँ पर यीशु मसीह जाकर कह रहा था चेलों को, कह रहा है कि आओ झील के पार चले। ऐसा लग रहा था यूएसए चले, ऑस्ट्रेलिया चले, अमेरिका चले। और चेले क्या कर रहे थे? चेले कह रहे थे, ओ ओके पापा, ओके, ओनली फॉर 2 मिनट्स, आई एम रेडी। और चेलों को नहीं पता था कि यीशु मसीह के साथ चलने के बाद तूफान आने वाला है। लेकिन चेले क्या कर रहे थे? ओके पापा, ओनली फॉर 2 मिनट्स, आ गया मैं यूएसए। यस यस, टाई लगा के आऊंगा। चेले आए थे इसी ढंग से। चेले जबरदस्त छलांग मारते हुए आए और आकर यीशु के साथ नाव में बैठ गए। और वहां पर लिखा, कह रहा थोड़ी देर के बाद, कह रहा बड़े चाव के साथ आए थे। और उसी समय थोड़ी देर के बाद तूफान आ जाता है। और जब तूफान आया, प्रॉब्लम्स बढ़ गई। तू क्या कर रहा है? सारे बोला हालेलुया। आप मेरी बात समझ रहे हैं? सारे बोला हालेलुया। मैंने सोचा मेरी जेब से पैसे गिर गए। किसी का ध्यान भटकाना हो तो बस ऐसे ही करते रहो, नहीं? सारे बोला हालेलुया। हालेलुया। यहाँ पर चेले क्या कर रहे थे? चेले करते, पापा सिर्फ ओनली फॉर 2 मिनट्स झील के पार जा रहे हैं। उन्होंने सोचा शायद परमेश्वर कहीं पिकनिक बाग में घुमाने के लिए लेकर जा रहा है। लेकिन चेले दौड़ते हुए यीशु मसीह के साथ चल पड़ते हैं। और यहाँ पर उसी समय बोल रहा है, कह रहा है कि चेले नाव पर थे और तूफान आ गया था। और जब तूफान आया और उसी समय तूफान को देखने के बाद घबरा गए चले और रोने और चिल्लाने लगे। हो सकता है एक दूसरा चिल्ला चिल्ले को मार रहा हो, बेवकूफ कहीं के। तू ही कह रहा था चलो पापा के साथ घूमने चले, चल तू ही कह रहा था प्रॉफिट के साथ घूमने चले, चल तू ही कह रहा था है। आज ऐसा ही होता है घर के अंदर। कह रहा जब आप अपने पड़ोसी को प्रभु में लेकर आते हैं और उसके जीवन में कोई तूफान आ जाता है, कोई समस्या आ जाती है, तो वो ही बोलती है, आंटी तू ही लेगी थी सानू चर्च, अंकल तू ही ले गया सानू चर्च। आज ऐसा ही होता है। कह रहा है कि आज लोगों के साथ, कह रहा है कि माँ बाप क्या, रिश्तेदार क्या, बेटे बेटियां क्या, अपने ही बोल पड़ते हैं। अरे तू ले गया था, यीशु मसीह के पीछे चल रहा, जब से दुख ही दुख आ रहा, समस्याएं आ रही है। मैं कह रहा हूं झूठा गोस्पल नहीं बांट रहा हूं, मैं एक सच्चा गोस्पल बांट रहा हूं। यीशु मसीह ने ये नहीं कहा कि मेरे साथ चलोगे दुख नहीं आएगा। यीशु मसीह ने कहा मेरे साथ चलोगे, अगर दुख आ भी गया, कह रहा तूफान आ भी गया, कह रहा कि आज मैं शांत करने वाला हूं यीशु मसीह के नाम में। आमीन। आज आपके अंदर बेशक कोई तूफान उठ रहा हो, आज आपके घर में कोई बड़ी समस्या हो, अगर हो सकता है कि आप मसीह में हो, आप परमेश्वर के पीछे चल रहे हो, लेकिन आपका काम अब तक नहीं बना, आप बड़ी पोस्ट पर जाना चाहते हो, लोग आपको धोखा दे रहे हैं, आपकी प्रॉब्लम्स बढ़ती जा रही है, आपके अपनों ने आपको ऑफिस में से निकाल दिया, आपके अपनों ने जरा झूठ बोलकर आपका बिजनेस छीन लिया, आपकी जमीन छीन ली, हो सकता है कि आपके बच्चे को बाहर नहीं जाने दिया, आपकी प्रमोशन को रोक दिया, हो सकता है आप जज हो सकते हैं, आप IAS अफसर हो सकते हैं, लेकिन आप कह रहे होंगे
करोगे ऐसे कि अगर मैं आज भी इसमें बना होता, अगर ये दुख ना आता, ये समस्या ना आती, तो मैं आज कहीं ना कहीं बड़ी से बड़ी प्रमोशन पर होता। लेकिन याद रखना, आज के वचन के बाद आप फिर से अपनी प्रमोशन पर जाओगे यीशु मसीह के नाम में। आमीन। आज फिर से आप वहीं पर जाओगे जहां आप स्टॉप कर दिए गए थे, जहां शैतान ने आपको गिराया था। मेरा परमेश्वर ऐसे लोगों को फिर से आज उठाने वाला है यीशु मसीह के नाम में। आमीन। कह रहा ये तूफान आपको उठाने के लिए आया है, ये आंधी आपको उठाने के लिए आई है, ये समस्याएं आपको उठाने के लिए आई है। चर्च, मैं कह रहा हूं अगर समस्या का कोई सामना कर रहा है तो पवित्र आत्मा कह रहा है यीशु साथ था, फिर भी तूफान आ गया। चेले रोने लगे और बोलने लगे, पापा हम तो तेरे साथ है, तू हमारे साथ है। आज विश्वासी रोते हैं, बोलते हैं, प्रभु बाइबल भी पढ़ते हैं, प्रार्थना भी करते हैं, लेकिन फिर दशमांश भी देते हैं, मारे फिर भी ये दुख क्यों आता है। ये कहानी एक विश्वासी की नहीं है, ये पास्टरों के अंदर भी चलता है, विश्वासियों के अंदर भी चलता है, हर इंसान के अंदर चलता है, चाहे वो जानता है यीशु को चाहे नहीं जानता, उसके अंदर भी चलता है। आज हर व्यक्ति इस बात को सोच रहा है, परमेश्वर मेरे साथ ऐसा क्या हो गया है। और यहाँ पर चेले भी निराश थे, चेले भी कह रहे थे बार बार, चेले भी बार बार एक बात को कह रहे थे कि इस समय पवित्र आत्मा आपकी जिंदगियों में काम कर रहा है। और यहाँ पर चेले भी कह रहे थे, रो रहे थे, बोल रहे थे, अरे यीशु ने तो कहा था अमेरिका लेके जाऊंगा, यीशु ने तो कहा था झील पार लेकर जाऊंगा, यीशु ने तो कहा था मैं नौकरी दूंगा, यीशु ने तो ये कहा था, बड़े बड़े वादे किए थे, लेकिन ये क्या हो गया मेरे साथ। बोलता है तो ऐसे तूफान में फंस गया, मैं इस गाड़ी में फंस गया, अरे अब क्या होगा मेरा। और रो रहा है, चिल्ला रहा है और घबराए हुए हैं चेले, लेकिन वहां पर बड़े डरे हुए थे। और वहां पर देखते हैं जाकर कि वो क्या कर रहे थे, झील के पार चमत्कार करने के लिए, लेकिन नहीं, उनको एहसास नहीं था कि यीशु मसीह, आज बाइबल पढ़ने वालों को भी नहीं पता कि यीशु मसीह झील पार क्या करने जा रहा था। यीशु मसीह झील पार एक मिराइकल करने के लिए जा रहा था यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। मैं कह रहा हूं कि अगर आप यीशु के साथ चल पड़े हैं तो एक मिराइकल तो आज रात आपके साथ होने वाला है यीशु मसीह के नाम में। आमीन। अगर आप बेशक 1 साल से हो गया चलते चलते, मैं कह रहा हूं कि चेलों को नहीं पता था, लेकिन सिर्फ ये चिल्ला रहे थे और चीख रहे थे। आज ऐसा ही होता है, लोगों को नहीं पता यीशु मसीह में आने के बाद, मैं कह रहा हूं एक व्यक्ति गरीब झोपड़ी में से बंगले में जाने वाला है। आमीन। उसका इरादा है, ये उसका इरादा है। लोगों को नहीं पता यीशु मसीह में चलने के बाद, अगर आपको 15 साल से बच्चा नहीं है, 15 साल के बाद बच्चा देने वाला है यीशु मसीह में चलने के बाद, उसको नहीं पता कह रहा यीशु मसीह में चलने के बाद क्या होने वाला है। मैं कह रहा हूं यीशु मसीह के पीछे चलने के बाद, मैं कह रहा हूं कि आप खट्टी भी होंगे, आप बीमारी भी होंगे, मैं कह रहा हूं आज रिपोर्टें नॉर्मल हो जाएंगी चर्च। आमीन। लेकिन यीशु के चलने के साथ, यीशु में चलने के बाद होने वाला है, होने वाला कि नहीं। इसका मतलब मैं कह रहा हूं कि यीशु मसीह आया, एक स्वर्गदूत आया और उसने उसकी मां को कहा, मरियम तू गर्भवती होगी। 5 मिनट बाद नहीं होगी गर्भवती वो, उसने कहा तू गर्भवती होगी, लेकिन कुछ टाइम लगा कि नहीं। मैं कह रहा हूं कि आप जब यीशु मसीह में चल रहे हैं, थोड़े दिन के बाद मैं कह रहा हूं एक मिराइकल तो आपके गर्भ में जन्म लेने वाला है यीशु मसीह के नाम में। आमीन। आपके अंदर जन्म लेने वाला एक मिराइकल। यस, आमीन। लेकिन यहाँ चेले मिराइकल को जन्म नहीं दे पा रहे थे, ये चेले तो निराश थे। आज विश्वासी अपने अंदर मिराइकल को जन्म नहीं देने देता, कह रहा है परमेश्वर काम करना चाहता है, लेकिन मैंने क्या सिखाया कि वो गुड़गुड़ा उठते हैं, बड़बड़ा उठते हैं। और जब परमेश्वर ने इस्राएलियों को छुड़ाया था जंगल में से, मैं बता रहा हूं कि वो कनान देश का सफर सिर्फ 11 किलोमीटर का था, लेकिन वो 40 साल लग गए उनको। कारण क्या था, कह रहा सिर्फ वो कुड़कुड़ा रहे थे। उन्होंने इस बात के लिए कुड़कुड़ाना शुरू कर दिया था, हमें रोटी नहीं मिला, हमें पानी नहीं मिला। आज हो सकता है कि रोटियां मिल रही हो सकता है आपको पानी भी मिल रहा हो सकता है आपको कपड़े भी मिल रहे हो, लेकिन फिर भी आपको बेटर ना मिला हो, और आपके बेटर के कारण आप चिल्ला रहे हो, आप रो रहे हो, आप कुड़कुड़ा रहे हो। लेकिन परमेश्वर इन बातों को पसंद नहीं करता। मैं आपको बता रहा हूं कि चेले ये गलतियां कर रहे थे, और परमेश्वर ने कहा, कह रहा कि अब मैं इन्हें जंगल के अंदर सड़ाकर मार दूंगा। परमेश्वर को क्रोध आता है ऐसे व्यक्तियों के ऊपर। आज मैं कह रहा हूं कि यहां पर ऐसा लगता है, हो सकता है कि किसी के ऊपर आंधी और तूफान आ रहा हो, किसी के जीवन में कोई ऐसी समस्या बनी हो कि वो उसका काम ना बन रहा हो, लेकिन यीशु मसीह में चलना उसको बड़ा मुश्किल लग रहा हो, अंदर ही अंदर टूट रहा हो कि शायद अब मन कर रहा हो कि अब मैं भी किसी पूछा लेने वाले के पास जाऊंगा। हो सकता है कि अब आपके अंदर मन कर रहा हो कि पता नहीं परमेश्वर मेरी जिंदगी में काम कब करेगा, इतने टाइम हो गया मुझे अब तक नहीं मिला। लेकिन मैं कह रहा हूं ऐसे लोगों को, अगर आपका एक राइट फैसला है कि परमेश्वर मैं तो चलता रहूंगा,
मैं तो चलता रहूंगा, चलता रहूंगा, चलता रहूंगा। तो याद रखना कि एक गवाही खुद चलकर आपके गेट पर आने वाली है यीशु मसीह के नाम में। आमीन। मैं कह रहा हूं एक बड़ी पोस्ट आपके बच्चों की खुद चलकर आने वाली है यीशु मसीह के नाम में। आमीन। उनको नहीं पता था यीशु मसीह क्या करने के लिए जा रहा था। झील के पार एक पागल व्यक्ति था, दुष्ट आत्मा से जकड़ा हुआ व्यक्ति था, उसको यीशु मसीह चंगा करने के लिए जा रहा था। मैं आपको बता रहा हूं कि अगर आप यीशु मसीह में चल रहे हैं, अगर आप यीशु मसीह में सालों साल से चल रहे हैं, आपको नहीं पता कि अगर आप यीशु मसीह के पीछे चल पड़े हैं, मैं कह रहा हूं कि अगर वो नदी, आज वो समुंदर, आज वो आपसे पार हो रहा नहीं हो रहा है, मैं कह रहा हूं आज कर देगा समुंदर लग रहा होगा आपको, वो पार हो रहा नहीं हो रहा है, लेकिन अगर आप पवित्र आत्मा के डिसिप्लिन में चले, बाइबल बोलती है कह रहा है कि शर्त है परमेश्वर की, वो उन लोगों को तूफान से पार कराता है, कह रहा है जो सुबह और शाम परमेश्वर के पास उठ कर आते हैं, जो सुबह और शाम उठ कर आते हैं प्रार्थना के अंदर। कह रहा फिर दूसरा सीक्रेट कहता है, कह रहा है कि जो विश्वास से चलते हैं। यहां पर कह रहा है कि अगर ये दो काम का फैसला आप ले रहे हैं, मैं कह रहा हूं मेरा परमेश्वर आपको एक बड़े दुख से पार कराने वाला आज रात यीशु मसीह के नाम में, वो कर्जे से बाहर निकालने वाला यीशु मसीह के नाम में, वो कोर्ट कचहरियों से बाहर निकालने वाला, आपको आजाद करने वाला है, वो दुष्ट आत्माओं से छुड़ाने वाला आज आपको यीशु मसीह के नाम में, हर प्रॉब्लम्स का हल निकालने वाला है। उसका नाम यहोवा जोरावर है। वो प्रॉब्लम्स का हल निकाल रहा था, लेकिन चेले वहां पर कुड़कुड़ा रहे थे, चेले शर्मा रहे थे, चेले क्या कर रहे थे, वहां पर घबरा रहे थे, चेले रो रहे थे, चेले चिल्ला रहे थे बार बार। लेकिन उसी समय एक ने हिम्मत किया और उसने कहा अरे यीशु को जाके उठा लेना चिल्लाने से अच्छा। अरे एक ने हिम्मत किया, उसने क्या कहा, बोलता है अरे बार बार कह रहा टेंशन पैदा करने से पहले कुछ लोग अपनी लाइफ में क्या करते हैं, वो अपने दिमाग में ऐसे बैठे रहते हैं, ऐसे बैठे रहते हैं। मैं आपको एक बात बता रहा हूं कि यहाँ पर जब मैं इंग्लैंड गया फर्स्ट टाइम, तो उस समय जब मैं इंग्लैंड जा रहा था, तो उसी समय एक बार प्लेन निकल गया। दिल्ली बस में जा रहे थे हम, गाड़ी में, जब गाड़ी में जा रहे थे ट्रैफिक में फंस गए, प्लेन निकल गया, टिकट निकल गई हाथ से, छूट गई, दोबारा टिकट लेनी पड़ी। और उसी समय मेरा कोऑर्डिनेटर कह रहा था शायद प्रभु की इच्छा नहीं है, दोबारा गए। मैंने कहा चल ऐसे करते अगले दिन की टिकट ले लेते हैं और घर नहीं बताएंगे कि हमारा प्लेन छूट गया है। और मैंने कहा होटल में सो जाते हैं यहीं पे, दोनों भाई हम, वो कोऑर्डिनेटर मेरा होटल में सो गए। अगले दिन ऐसे सोए, वो भाई साहब अगले दिन भी वो प्लेन निकल गया, 2 घंटे लेट हो गए। मैंने कहा ये आप पता नहीं क्या हो रहा। और उसी समय वो बार बार मुझे कोऑर्डिनेटर कह रहा है आप प्रभु से पूछो, मुझे ऐसा लग रहा है प्रभु की इच्छा नहीं है। कह रहे मैं कहा चुप कर, मैं कहा प्रभु की इच्छा नहीं है, मैंने कहा प्रभु की इच्छा है। मैंने कहा शैतान टांग अड़ा रहा है बीच में, ये शैतान टांग अड़ा रहा है बीच में, आकर खड़ा हो जाता है, कोई ना कोई प्रॉब्लम्स डाल रहा है। मैं कह रहा हूं कि हो सकता है आपके साथ भी कोई ऐसी प्रॉब्लम चल रही हो, लेकिन आप घबराना नहीं, परमेश्वर चमत्कार करने वाला है। लेकिन मैं जैसे ही टिकट लेकर फिर मैं गया, मैं आपको बता रहा हूं कि जैसे ही मैंने इंग्लैंड की मीटिंग में पैर रखा, मैं कह रहा हूं वहां पर गूंगा बच्चा, बचपन से एक गूंगा लड़का, बचपन से गूंगा था, और वो 18 साल का लड़का बोलने लगा यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। मैं कह रहा हूं कि ब्लाइंड लोगों ने देखा, जिनको प्रॉब्लम्स थी, थायराइड था, यूरिक एसिड थे, मैं कह रहा हूं सोलियां थी, गिल्टियां थी, लोग आजाद हुए, बड़े चमत्कार हुए, हल्ला मच गया इंग्लैंड के अंदर। मैं कह रहा हूं परमेश्वर चमत्कार करता है चर्च। हालेलुया, हालेलुया। ये पवित्र आत्मा ने किया। अगर मैं झील पार ना जाता, मैं डर जाता, तो वो चमत्कार नहीं होना था। लेकिन चेले यीशु के साथ नाव पार में जा रहे थे, कह रहा नाव में बैठकर झील के पार जा रहे थे। आज बहुत सारे लोग कह रहे कि नहीं, ये बात नहीं समझते, मसीह में आ तो जाते हैं, लेकिन उनको परमेश्वर थोड़े दिन अपनी नाव में बैठाकर, अपनी चर्च में बैठाकर थोड़े दिन कह रहे कि कई बार परीक्षा में से गुजरना पड़ता है। अगर आज आप कैसी परीक्षा में से गुजर रहे हैं, आपको डरना नहीं। ये आंधी और तूफान को यीशु मसीह आज डांटने वाला है, शांत होने वाला है यीशु मसीह के नाम में। आमीन। आपकी हर प्रॉब्लम्स का हल होने वाला है। यहाँ पर लिखा कह रहा है कि चेले हिम्मत करके यीशु मसीह के पास गए, और जैसे ही वो जा रहे थे, 2 चेलों ने हिम्मत किया कि हम यीशु मसीह के पास जाएंगे और उसी समय उसको बताएंगे, अपने दिल की बात बताएंगे कि प्रभु के देख तू हमें नाव में लाया, तूने कहा था यूएसए का वीजा लगेगा, तूने कहा था चंगा हो जाएगा, बच्चा हो जाएगा, लेकिन मैं तेरे चर्च में आने लगा, मैं तेरे नाव में आया, ये देख क्या हो रहा मेरे साथ, क्या हो रहा मेरे साथ। लोग कंप्लेंट करते हैं पास्टरों को, लोग कंप्लेंट्स करते हैं अपने विचारों को, लेकिन यहाँ पर कंप्लेंट्स कर रहे थे और वो बोल रहे थे। लेकिन यहाँ पर कह रहा था एक चिल्ला, कह रहा चल चल हिम्मत कर, हिम्मत कर। एक चिल्ले में हिम्मत नहीं हो रही थी, लेकिन दूसरा चिल्ला हिम्मत करके गया और जाके पता क्या बोलता है, हाँ कह रहा क्या हुआ, क्या हुआ, कह रहा मैंने देखा रूम में, मैंने सोचा यीशु प्रार्थना कर रहा होगा, कह रहा होगा, कह रहा सूर है, वो सूर है कह रहा होगा ऐसे, है ना। रूम में गया,
कह रहा जा जा जा, पहले तो हिम्मत नहीं पड़ी, दोबारा हिम्मत पड़ी तो अंदर गया, क्या देख रहा होगा, मैं मान रहा हूं, हो सकता है कि वो रूम हो, मैं मान रहा हूं। और क्या कह रहा है, वो उसके रूम में गया, उस नाव के अंदर गया और जाकर देख रहा है, कह रहा है ये क्या, मैंने सोचा प्रार्थना कर रहा है तो सो रहा है, कह रहा है। और इसी समय रोने लगे और चिल्लाने लगे, गुस्से में आ गए, बोलता है यीशु हमारी जान खतरे में और तू सो रहा है। और उसी समय उसकी तरफ गुस्से से देख रहे थे, बोल रहे थे यीशु मसीह हम मरे जा रहे हैं, तू सो रहा है। देखो 4:38 में क्या लिखा, कह रहा हम मरे जा रहे हैं और तू सो रहा है। हो सकता है आज आपकी समस्याएं भी ऐसी हो कि आप प्रार्थना कर रहे हो और परमेश्वर उत्तर ना दे रहा हो सकता है कह रहा है परमेश्वर से आप मांग रहे हो और आपको लग रहा है, आप रो रहे हो कि परमेश्वर तू सो रहा है, लिखा वहां पर। और वह आप कितने भाग में गद्दी पर सो रहा था, तब उन्होंने उसे आकर जगाया। क्या लिखा, कह रहा जब वो गद्दी पर सो रहा था तब उसने उन्हें आकर जगाया और उससे कहा, हे गुरु क्या तुझे चिंता नहीं, हम नाश हुए जा रहे हैं। इसका मतलब गुस्से में थे ये लोग गए और बोलते, प्रभु क्या तू सो रहा है तू, और परमेश्वर हम नाश हुए जा रहे हैं, हम मरे जा रहे हैं। आज हो सकता है कह रहा है कि आज कोई व्यक्ति ऐसा हो, आप डर में हो, आप खट्टी में हो, आप परेशानी में हो, लेकिन यीशु मसीह ने उठकर, लिखा वहां पर, यीशु मसीह ने उनकी आवाज को सुना और उठकर उस आंधी तूफान को डांटा और वो तूफान शांत हो गया यीशु मसीह के नाम में। मैं कह रहा हूं लेकिन यीशु मसीह का सीक्रेट था, यीशु मसीह जानबूझकर सो गया था, यीशु मसीह जानबूझकर सोया था। और आपने इस वचन में पढ़ा, लिखा कह रहा यीशु मसीह को आकर उन्होंने जगाया। अपने पड़ोसी को बोलो तू भी जगा ले अपने पापे नु। यीशु मसीह को जगाना पड़ता है, सुन रहे हो कि नहीं, कह रहा जगाना पड़ता है यीशु मसीह को। अरे बाइबल बोलती है ना वो ऊँगता है, ना वो सोता है, ना वो थकता है। भजन संहिता के अंदर लिखा परमेश्वर कभी सोता नहीं है, कभी वो थकता नहीं है, लेकिन उसको जगाना पड़ता है। इसका मतलब कि वो जानबूझकर सो गया था, जानबूझकर वो सोया हुआ है। अगर आपका वीजा नहीं आया, अगर आपकी कोई शादी नहीं हुई, अगर आपका कोई कोर्ट केस चल रहा है, आप नहीं जीते अब तक, अगर कोई आपका हाल अब तक नहीं निकला है, लेकिन मैं कह रहा हूं कि इसका मतलब उसको जगाना पड़ता है, जगाना पड़ता है। आपके अंदर दम होना चाहिए जगाने का। मेरा परमेश्वर आज जागने वाला है। मैं कह रहा हूं जितने लोग अपने हाथों को उठा रहे हैं उनको जागता हुआ नजर आने वाला मेरा परमेश्वर, जो हर संडे चर्च जाते हैं, जो चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, जो यीशु को अपने दिल का हाल बताएंगे आज से। अगर आपका फैसला है, मैं फिर से कह रहा हूं, अगर आपका फैसला है यीशु को अपना हाल बताने का, तो परमेश्वर आज रात आपकी जिंदगियों में चमत्कार करने वाला है। आमीन। मैं कह रहा हूं हो सकता है कि आपके अंदर कोई बीमारी बैठ रही हो, आपके अंदर कोई कर्जा हो गया हो, आप खट्टी में हो, समस्या में हो, आप इस बात से निराश हो, लेकिन आप यीशु के चेले हैं, याद रखना आप उसके चेले हैं। चेले, यीशु मसीह अपने चेलों से बात कर रहा है इस वचन में, बोल रहा है, कह रहा है कि तुम्हें जगाना पड़ेगा, तुम्हें सुबह शाम आना पड़ेगा मेरे पास, मैं नहीं आऊंगा, मैं जानबूझकर सो गया हूं। यीशु मसीह जानबूझकर सो जाता है, देखता है कि मैं अब इनको बीमारी के अंदर ये क्या करने वाले हैं, अभी अपने कर्जे के अंदर क्या करने वाले हैं, ये अपनी समस्याओं में क्या करने वाले हैं, ठट्ठा करने वाले हैं, मजाक करने वाले हैं, या यीशु की बेइज्जती करने वाले हैं, या फिर टाइम पास करने वाले हैं, या डॉक्टरों पर जाकर पैसे का नुकसान करने वाले हैं, किस पे पास जाने वाले हैं। ये यीशु जानबूझकर सो जाता है। यीशु ऐसे लोगों को प्यार करता है जो ऐसे समय में घुटने टेक टेक कर प्रार्थना करते हैं और यीशु को जगाना पसंद करते हैं। मैं कह रहा हूं उनको इस हफ्ते में एक बड़ी टेस्ट मनी जगाने वाली है यीशु मसीह के नाम में। आमीन। बड़ी टेस्ट मनी आने वाली है उन लोगों की यीशु मसीह के नाम में। आमीन। यूसुफ के जीवन में क्या था, यूसुफ को कह रहा है कि दुख आया, तूफान आया, कह रहा जेल में डाल दिया गया। अरे इतनी बड़ी प्रॉब्लम्स आई, लेकिन उसको जब जेल के अंदर डाल दिया तो उसी समय उसको पता था, शैतान को पता था कि झील पार, कहता है ये, कह रहा मिस्र से, कह रहा कि फिर से इजराइल के अंदर, कह रहा जब ये इजराइल से मिस्र में जाएगा तो वहां प्रधानमंत्री बन जाएगा। उसको पता था, उसको पता था, इसलिए उसने जानबूझकर उसको क्या किया, उसको कह रहा उसके सामने आकर खड़ा हो गया, उसको उठाकर एक ब्लेम लगाकर उसको जेल में डाल दिया। लेकिन जब उसको जेल में डाल दिया, हो सकता था वो भी ये कह सकता था कि ये आंधी तूफान मेरे जीवन में क्यों, यीशु तू सो रहा है क्या, यहोवा तू सो रहा है क्या। लेकिन उसने अपना टाइम वेस्ट इन बातों में नहीं किया, उसने गया घुटने टेके, जितने दिन वो अंदर था प्रार्थना पर प्रार्थना किया, उसने विनतियों पर विनतियां किया और परमेश्वर उसके लिए जाग उठा। मैं कह रहा हूं कि अगर आपके लिए अब तक जागा या नहीं जागा है, लेकिन अगर आप प्रार्थना विनती करेंगे सुबह और शाम, मैं कह रहा हूं मेरा परमेश्वर जागने वाला है, चर्च जागने वाला है, जागने वाला है, आपकी गवाही के साथ जागने वाला यीशु मसीह के नाम में। आमीन। आपकी एक नई टेस्टमनी आपके गेट पर इंतजार कर रही है आपके यीशु मसीह के नाम में। आमीन। मैं फिर से कह रहा हूं कि
कि वो, मैं कह रहा हूं कि आपकी जीत आपके कदमों को चूमेगी इस साल के अंदर। अगर आपका यूसुफ की तरफ फैसला है, यूसुफ की तरफ फैसला है आपका, कि चाहे वो दुख में था, चाहे वो प्रॉब्लम्स में था, चाहे वो समस्या में था, चाहे वो जेल में था, लोगों ने बदनाम कर दिया, लेकिन उसको पता था कि मैंने अगर ये झील पार कर दी, अगर मैंने इस दुख को पार कर दिया, इन समस्याओं को मैंने पार कर दिया। अगर आपके घर में कोई दुख आया है, कोई कर्जा है, कोई समस्या है, वेट करो, चुप रहो, शांत हो जाओ, शांत हो जाओ, प्रार्थना करना मत छोड़ो। परमेश्वर का आत्मा कह रहा है, किसान को पता था कि ये प्रधानमंत्री बनने वाला इस देश के अंदर, कह रहा है इजरायलियों के लिए आशीष का कारण बनने वाला है। आज शैतान जानता है, कह रहा है ये मसीह लोग हैं, कह रहा है कि आप लोगों को जानता है कि आप अपनी फैमिली के लिए आशीष का कारण बनने वाले हो, इसलिए कोई ना कोई प्रॉब्लम्स आपके साथ कह रहा भेज कर रखता है, कोई ना कोई आपके बीच में टांग अड़ा की कोशिश करता है। लेकिन याद रखना कि परमेश्वर सो नहीं रहा है, वो उठने वाला आज आपके चिल्लाने पर, यीशु मसीह के नाम में आमीन। वो उठने वाला आपके चिल्लाने पर। चर्च हालेलुया। कह रहा यहाँ पर चिल्लाया, चिल्ले ने कहा यीशु, क्या कहा उसने? उसने कहा जब दर्द आया, बीमारी आई, कर्जा आया, समस्या आई, अरे कहीं बोलते मम्मी, कहीं बोलते पापा, कहीं बोलते हाय, और शैतान बोलता है मैं यही चाहता था, बाय बाय। अरे लेकिन चिल्ला क्या कर रहा था? चिल्ला यहाँ पर चिल्ला रहा था, दुख आया, तूफान आया, आंधी आई, उसने कहा यीशु, भले कह रहा हो तू सो रहा है, लेकिन उस समय में, लेकिन वो कह रहा था यीशु, वो चीखा। मैं कह रहा हूं कि अगर कोई दुख आए, फटाफट जाओ अपने कमरे में और इसी समय से कहो यीशु। आपका चिल्लाना सुनने के बाद वो परमेश्वर है, वो उठने वाला स्वर्ग से यीशु मसीह के नाम में, वो उठने वाला है, वो उठने वाला है और चमत्कार करने वाला। चर्च आमीन। अपने पड़ोसी से हाथ मिलाओ और उसको बोलो तेरे लिए यीशु मसीह जाग रहा है, चिंता न कर, तेरे लिए भी जाग रहा है। आपकी सास क्यों ना बैठी हो यहाँ पर, उसके लिए भी जाग रहा है, आपके ससुर के लिए भी जाग रहा है, आपकी माँ के लिए, आपके रिश्तेदारों पड़ोसियों के लिए जाग रहा है। चर्च आमीन बोलने वालों के लिए जाग रहा है, जाग रहा है कि नहीं? यस। अरे सोते रहना है कि जगाना है? उसको जगाना है कि नहीं? लेकिन बहुत बार आपको गुस्सा भी आता है, चेलों की तरह। ये चेलों को गुस्सा आया, आपको नहीं आया। चेलों को गुस्सा आता है किस बात के लिए? जब घटी हो जाती है घर में, बर्तन टूट जाते हैं, गाड़ी का नुकसान हो जाता है, गुस्सा आता है अंदर से। अरे जब नौकरी हाथ से निकल जाती है, और लड़की का रिश्ता जब हाथ से निकल जाता है, गुस्सा आता है। अरे क्यों आता है गुस्सा? इसलिए आता है, कह रहा है कि वो काम बिगड़ गया है, गुस्सा आता है। यहाँ चेलों को भी गुस्सा आ रहा था कि आंधी तूफान आ गया, हम झील में जा रहे थे, यूएसए के बीच में रुकावट आ गई, अरे ऑस्ट्रेलिया के बीच में, न्यूजीलैंड के बीच में पीआर आने में रुकावट आ गई। परमेश्वर कह रहा है चिंता ना कर। परमेश्वर का आत्मा चेलों को देख रहा था, लेकिन चेलों के लिए सो गया। हो सकता है कि आपके लिए भी सो रहा हो, लेकिन गुस्से में है। लेकिन पवित्र आत्मा बता रहा है अपने लोगों को, कई बार ऐसे ही होते हैं। सुनो ध्यान से, कितने लोगों की शादी होगी? हाथ उठाओ, मुझे बताओ, थोड़ा मैं सुनना चाहता हूं, मैं देखना चाहता हूं कितने लोगों की शादी होगी है, कितने लोगों की शादी होगी है, और किस किस के पास सांस है? हाथ उठाओ। जिसकी चलेगी उसकी कोई बात नहीं। साला भी आपके पास, सास भी है कि नहीं? जीजा भी है? सारे बोलो हालेलुया, हालेलुया। कह रहे सो रहे थे। कह रहे यहां पर भी एक जगह पर क्या हो रहा था कि जब शादी में, हम जितने आदमी लोग हैं उनके लिए बता रहा हूं हिस्ट्री, जब वो अपनी ससुराल में जाते हैं ना, तो उनके ससुराल में नया कंघा मिलता है बालों के लिए, नया ब्रश, और आज तरह की जीजा चौड़ा हो जाता है। नया ब्रश, कितना आदर कर रहे हैं, है ना? और नई चद्दर, भाई साहब नई चद्दर। अपने घर में पहले पुरानी चद्दर होती है, और जब देखते ना अरे जमाई राजा आ रहा है, नवी चद्दर बिछा दो, नवी चद्दर, नवी चद्दर बिछाते हैं कि नहीं? और जीजा चौड़ा हो जाता है, नहीं? कहता आज तरह की दामाद चौड़ा हो जाता है, कह रहा नवी चद्दर। और भाई साहब अपने घर में प्याज से रोटी खाते हो, दाल से खाते हो, लेकिन उस दिन भाई साहब क्या बन रहा होता है? चिकन, मटन, पनीर, पकोड़े, एक से एक चीज, और दामाद खुश हो रहा होता है, टन 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 चौड़ा होके बैठ जाता है। होते कि नहीं चौड़े? हाँ या ना? एक जगह है जहां आपका आदर होता है भाई साहब, उस सांस से प्यार करो। सुन रहे हो कि नहीं? उसी से प्यार नहीं करते आजकल लोग। सारे बोलो हालेलुया, हालेलुया। आप सुन रहे हैं कि नहीं? लेकिन यहां पर एक किस्सा बता रहा हूं। एक जीजा वो बता रहा है, एक साला अपनी माँ को कह रहा है, कहता है माँ ये ना जीजा बड़ा दुखी कर रहा,
बहुत दुखी कर रहा। कभी कहता जा समोसे लेके आ, कभी कहता जा छोले लेके आ, कभी कहता जा चिकन लेके आ, कभी कहता मेरे जूते पे पॉलिश कर। चल, आपको पता है रोम मारता है, जीजा मारता है कि नहीं? जब साला आ जाता है ना, खंबा भी लेके आते हैं ठिक्के पे से, ले 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 पी पी पी, उसके सामने बैठते हैं, जीजो को खुश करते हैं कि नहीं? जीजो बता दो, सारे बोले हालेलुया हालेलुया। और वहां पर खुश होते हैं। जब दामाद घर पे आता है तो ससुराल वाले इज्जत करते हैं, बड़ी करते हैं कि नहीं? लेकिन उसी समय यहाँ पर कह रहा है कि साले को गुस्सा आ गया एक दिन, और गुस्सा आ गया, बोलता है क्योंकि जीजा उसके साथ मजाक करता है, कह रहा चल जूते निकाल, चल पैंट साफ कर, चल प्रेस कर। और उसी समय बोलता है अपनी माँ को जाके बोलता है, कह रहा मम्मी मम्मी मेरे को गुस्सा आ रहा जीजे पे, कह रहा इसको बोल दूं भाग जाए यहाँ से। उसकी माँ कह रही ना ना बेटे ना ना, इसको ना भगाइयो। कह रहा क्यों? कह रहा इसने हमारे घर के तूफान को संभाल रखा है। हालेलुया हालेलुया। कह रहा हमारे घर के तूफान को संभाल रखा है। ये औरतें तूफान से कम नहीं भाई साहब। अब ये मेरी तरफ घुर रही हैं। ये आदमी भी तूफान से कम नहीं है, आपके बच्चे भी तूफान से कम नहीं है। लेकिन यहाँ पर आपको पता है, कह रहा जब पंजाब में रूल है, जब लड़की की शादी नहीं हो रही होती ना, तो लड़की को बोलते बेटे करा लेना, एसी दूंगी, बेड भी दूंगी। वो कहती है ठीक है बेड लूंगी, एसी भी लूंगी, अच्छा कार भी लूंगी। और उसके बाद क्या होता है, कह रहा जब वो जा रही होती है, कह ले ठन्नी चवन्नी बच रही है, भी ले जा, कार के ऊपर फेंक कर बोलती है ले जा तूफान जा। करती है कि नहीं? फेंकती है कि नहीं? कह जा बेटे ये बच रही है, भी ले जा, पर तू चली जा, हमारे घर का तूफान दूसरे घर चला जा तूफान ही लगती भाई साहब। और जीजा और भाई साहब पति बेचारा छोड़ा और होता है ना, दूसरे घर का तूफान भाई साहब इधर बांध दिया। ये तूफान से कम नहीं है भाई साहब, क्योंकि यीशु मसीह बोलता है कह रहा पति पत्नी का झगड़ा और छत का टुपकना नीति वचन में लिखा एक समान है। हालेलुया हालेलुया। इसको नहीं रोक सकता कोई भाई साहब। आप सुन रहे हैं कि नहीं? कह रहा तूफान जैसा लगता है उस समय जब पत्नी बोलती है, पति बोलता है तूफान जैसा लगता है। कह रहा हो सकता है कि आपके घर में कोई झगड़े का तूफान हो सकता है कि आपके घर में कोई गरीबी का तूफान हो सकता है कि आपके घर में कोई कलेश का तूफान हो। लेकिन मैं कह रहा हूं कि आप इनको तूफान मत समझो। अगर आपकी पत्नी, आपके बच्चे, आपका परिवार, आपका पति, आपकी पत्नियां आपको तूफान लग रही हैं, मैं कह रहा हूं कि आपको रोने चिल्लाने की जरूरत नहीं है, आपको सोने की जरूरत नहीं है, टेंशन परेशानी में जाने की जरूरत नहीं है। यीशु मसीह ने आपको इलाज बताया। कह रहा सुबह उठ कर आओ, शाम को उठ कर आओ, कह रहा यीशु को जगाओ, प्रार्थना करो और कहो, चिल्लाओ। मैं पवित्र आत्मा कह रहा है आज मैं तुम्हारे घर के हर एक तूफान को शांत करने वाला हूं यीशु मसीह के नाम में। आमीन। शांत हो जाएगा आज तूफान यीशु मसीह के नाम में। आमीन। शांत हो जाएगा। कितनों को शांत कराना है? नहीं नहीं मुझे तो दूसरी पत्नी लाना है। कितनों को शांत कराना है? नहीं नहीं मैं तो दूसरा पति लेना है। ए मोया मोया, मुझे नहीं पता पंजाबी में क्या होता है ये मोया मोया, ये नहीं सुधरने का मोया मोया। ये बोलते हैं, ऐसे बोलते हैं, मैंने सुना है। मेरे आगे बोलती है करी नहीं नहीं ये मर जाने या सुधरने वाला नहीं आएगा। मैं अच्छा दे ले कोस ले इसको, ये शराब पीता है ये नहीं सुधरेगा, मुझे चर्च नहीं जाने देता। अरे भाई साहब आपके घर का तूफान होगा, लेकिन यीशु मसीह बोल रहा है मेरा नाम तूफान को शांत करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। वो कह रहा मैं करूंगा तूफान शांत। नहीं हुआ आओ मेरे पास, जगाओ मुझे। जब नहीं आते तो मैं क्या करूंगा? मैं सोऊंगा फिर आराम से। समझ रहे हैं कि नहीं? यीशु कह रहा है, चेले वहां कह रहे तू सो रहा है, यीशु मसीह कह रहा है ये मेरा मैसेज है, इनको जगा दे आज यीशु मसीह के नाम में। तारीफ करो जोर से यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। मैं कह रहा हूं परमेश्वर जगाने के लिए आया चर्च। कितने लोग आज से सुबह उठकर जगाएंगे यीशु मसीह को? आज आपका फैसला। मैं कह रहा हूं कि अगर आज आपकी बीमारी बढ़ी है, आपके लिए कोई कर्जा हो गया, कोई समस्या हो गई है, पवित्र आत्मा कह रहा है कि आज उठो, उठ कर आओ और शैतान को डांटो। मैं कह रहा हूं चिल्लाना पड़ता है। कोड़ी यीशु के पास गया और चिल्लाया, बोलता है मेरे ऊपर दया कर। अब्राहम, मैं कह रहा हूं कि वो चिल्लाया, परमेश्वर के सामने रोया, तंबू में बैठकर बच्चा दे मुझे। लेकिन कब चिल्लाया? 90 साल के बाद चिल्लाया वो। हो सकता है कि आपने 9 साल ऐसे ही बिता दिए हो और आपने प्रार्थना करना ना आता हो। लेकिन यहाँ पर अंधा भिखारी करा सड़क पर बैठकर बोला है दाऊद की संतान मेरे पर दया कर, चिल्लाया वो। अगर आपने चिल्लाना सीख लिया है, याद रखना कि यीशु मसीह कह रहा है कि गवाही की चिल्लाहट आपके कानों में आने वाली है। आपके कानों में गुड न्यूज आने वाली है चर्च। आपके गेट पर एक गवाही आने वाली है आज रात यीशु मसीह के नाम में। आमीन। जितने लोग कह रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, आज गवाही आने वाली है। सारे बोलो हालेलुया हालेलुया। मैं बता रहा हूं कि एक गवाही सुना रहा हूं आपको छोटी सी मैं, कि मैं जो लॉकडाउन के दिनों में देख रहा था, मेरे चर्च में बड़े 3 साल से एक औरत आ रही थी और वहां के बोलती है, कहती है कि मैं 15 साल से किराए के मकान पर हूं, 3 साल से मैं आपके चर्च आ रही हूं,
मैं किराए पर हूँ। मैंने कहा तू क्यों इतना चिल्ला रही, मैं भी तो किराए पर चर्च लगाता हूँ। मैंने कहा जब वो सुनेगा सुन लेगा, क्या बात होगी। कह रही नहीं नहीं। और चीज में मैंने कहा मेरे पास चिल्लाने की बजाय बहन रोज सुबह 4 बजे उठा कर, शाम को घुटने टेका कर, 2 टाइम तू स्टार्ट कर दे, परमेश्वर काम करेगा। और उसके साथ क्या हुआ कि वो उसको समझ में नहीं आया 6 महीने, लेकिन मैं प्रचार कर रहा था लॉकडाउन के दिनों में, तो उसको समझ में आया और उसने रोना और चिल्लाना शुरू कर दिया, क्योंकि लॉकडाउन में और कोई काम नहीं था ना। लॉकडाउन में रोना और चिल्लाना ही तो था, और वो रोई और चिल्लाई। और क्या हुआ, उसके बच्चे के पास करा वो किराए पर थे और कोई बच्चे के पास नौकरी नहीं थी, लेकिन लॉकडाउन में ही परमेश्वर ने चमत्कार कर दिया, उसकी बेटी को गवर्नमेंट जॉब दे दिया यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। जब उसको गवर्नमेंट जॉब मिली, साथ में मकान भी मिला उसको, और उस मकान में गए और मुझे बता रही है, कह रही है कि प्लीज प्लीज प्रे टावर पर मैसेज दो। कह रहे पवित्र आत्मा ने काम कर दिया। कह रही मैं चिल्लाई चोरी होगी। कह रही मैं चिल्लाई, खुद चिल्लाई मैं। मैंने कहा यही तो चाहता है मेरा यीशु, खुद चिल्लाओ आज चिल्लाओ यीशु मसीह के सामने। जितने हालेलुया बोल रहे हैं मकान आ रहा है उनका। हालेलुया। जितने हालेलुया बोल रहे हैं वीजा आ रहा है आज रात। हालेलुया। कह रहा सुनो, उठकर आना पड़ता है, उठकर आना पड़ता है कि नहीं। यहाँ पर यीशु मसीह तूफान को शांत करने गया, क्या लिखा वहां पर, कह रहा स्क्रीन पर दिखा, कह रहा उठकर गया, 39 को दिखा। हाँ जल्दी से पढ़ें, पढ़। तब उसने उठकर आंधी को डांटा हाँ। और पानी से कहा शांत रह, थम जा, और आंधी थम गई। मेरा भी दिल कर रहा है मैं उठकर लाली को लगाऊं जरा 2 आज। सुनो यहां पर लिखा कि उठकर, कह रहा उसने आंधी और तूफान को डांटा। कैसे डांटा, बड़े बड़े डांटे, कुत्ते जाना। कुत्ता गेट पे आ रहा भाई साहब, चोर आ गया। एक बार मैंने बताया कई बार कि जब हम किराए के मकान में रहते थे, मेरी वाइफ और मैं, बच्चा नहीं हुआ था उस समय, तो हम दोनों मकान में, किराए के मकान में सो रहे थे, और उनको नहीं पता ये पादरी हमारे घर पे रहता है। और पीछे एक गेट सामने था, एक गेट इधर था, और उसी समय थोड़ी देर के, हेलो ये सामने वाले लड़के उठकर मत भागा करो यहाँ से, नीचे बैठ जा यार, डिस्टर्ब होता हूं मैं, नीचे बैठ जा। और उसी समय जब मैं किराए के मकान में था, तो उसी समय रात को एक चोर पादरी के घर आ गया। मैं हैरान, मैंने कहा अबे मेरे पास तो इतनी इनकम भी नहीं, तो मेरे घर आ गया। और मैंने उसको टापता हुआ देख लिया, लेटे लेटे आवाज मुझे आई कि वो, मैंने कहा ले बेटे आज तो चोर आ गया भाई। 2 कमरे सारे थे, एक रसोई बाहर थी। मैंने कहा चल रसोई का कुंडा नहीं लगाया, उसमें किचन में जो रखा होगा खा लेगा। पादरी के घर क्या मिलेगा भाई साहब, गाजर मूली टमाटर यही मिलेगा, और क्या मिलेगा, कोई दान देगा, दूध मिल जाएगा ज्यादा। और भाई साहब रात को चोर आया, और जी वो भाई साहब कुचर कुचर शीशे से भी करने लगा, और मैं देख रहा शीशे में से भी कर रहा भाई साहब। मैं तो चुपचाप आंख ही बंद कर ली, मैंने क्या करता रहे, उठा ही नहीं मैं। और उसके बाद मेरी पत्नी उठ गई देर में, मैं प्रार्थना कर रहा, मैं कहा परमेश्वर मेरी भागवान सो ही रहे, ये ना उठे, ये ना उठे। और वो मुझे उठा के करी चोर आ गया, चोर आ गया। मैं अंदर ही कह रहा पता था मेरे को भी है, पर तू भी सो जा। क्या करना, चोर आ गया। कह रही नहीं चोर आ गया, उसको भगाओ भगाओ। मैंने कहा नहीं नहीं, मैंने कहा रुक जा। मैंने कहा कह रही चोर को भगाओ, मैंने कहा रुक जा। मैं कहा चोर भाग जा। मैंने लेटे लेटे बिस्तर पर कहा, और मेरी पत्नी कह रही ऐसे नहीं भागने वाला, उठो। और जिस समय मैंने कहा चल चल, मेरी पत्नी आगे अगर मैं पीछे पीछे, मैंने कहा चल चल, मेरे हाथ में डंडा है। और कह रही डरपोक कहीं के, लो दरवाजा खोला, कह रही भाग जा चोर। वो दीवार उठाकर भाग गया, दीवार से कूद कर भाग गया। हालेलुया हालेलुया। मैं यही कह रहा हूं कि अगर मेरी पत्नी ना उठती तो वो सारी रात पता नहीं क्या क्या खाता, वो चाहे कुछ मिलता ना मिलता, सारी रात कमरों में घूमता रहता, मुझे सोने भी ना देता। लेकिन मेरी पत्नी विश्वास से उठी कि नहीं। मैं यही कह रहा हूं कि अगर आप सोते रहो कि पता नहीं अरे पथरी आ गई, रसोली आ गई, नहीं नहीं डॉक्टर को दिखा लेंगे, रहने दो, प्रार्थना करने की क्या जरूरत है। अरे कर्जा हो गया, बैंक वाले आ गए, अरे लोन लेने के लिए आ गए, अरे गाड़ी उठाने के लिए आ गए, कोई बात नहीं हम किसी से उधारे मांग लेंगे। अरे उठ के कह रहे क्या बात, कह रहे उठते कहाँ है, कह रहे सीधा फोन लगाते हैं अमेरिका में, आंटी हेलो आंटी थोड़े पैसे है कि वापस दे दे, तनु 10 दिन बाद दे देंगे। अरे वहां उठ रहे हैं, लेकिन विश्वास में उठो, जागो, प्रार्थना करो, घुटने टेको। मैं कह रहा हूं कि आपके घर का कर्जे का तूफान आज शांत होगा यीशु मसीह के नाम में। आमीन। हर प्रॉब्लम्स का हल निकलेगा आज यीशु मसीह के नाम में। आमीन। यीशु ने आपको स्टाइल दिया, वचन नहीं दिया भाई साहब, वचन के साथ साथ एक्शन भी दिया। उसने लिखा, कह रहा वो उठ कर आया और उसने तूफान को डांटा
और कराए अलग विश्वासी हो, तुम्हारा विश्वास कहाँ था? इसका मतलब आज आपका विश्वास नहीं है, इसलिए आप सोते रहते हो, सोचते हो कि चल कोई बात नहीं, पादरी से प्रार्थना करा लेंगे, उससे फलाने से प्रार्थना करा लेंगे। लेकिन जब तक, मैंने क्या कहा, जब तक आप प्रार्थना नहीं करते तब तक आपका तूफान शांत नहीं हो सकता। अगर आपकी प्रार्थना का उत्तर नहीं आ रहा लेकिन आप फिर भी प्रार्थना करते रहो। लेकिन अगर जितने लोग चर्च में आए हैं, जितने लोग मुझे लाइव देख रहे हैं, आज आपकी प्रार्थनाओं का उत्तर आएगा यीशु के नाम में। आमीन। आज आने वाला है। अपने हाथों को उठाओ, आज अपने हाथों को उठाओ और जोर से चिल्लाओ, बोलो यीशु यीशु। मैं कह रहा हूं एक व्यक्ति की गवाही आ रही है यीशु मसीह के नाम में। आमीन। मैं कह रहा हूं लाखों लोगों की गवाही आ रही है, आमीन। करोड़ों लोगों की गवाही आ रही है। आज आमीन। आज के मैसेज के बाद आपको अगले दिन तुरंत गवाही मिलने वाली है यीशु मसीह के नाम यस में। आमीन। एक अच्छी गुड न्यूज मिलने वाली, जितने आमीन बोल रहे हैं, आमीन। जितने चिल्ला रहे हैं, गुड न्यूज के साथ आएंगे। आमीन। जब हम पहला राजा उसका 18 का 41 पढ़ते तो मैं वहां देख रहा था, वहां पर क्या लिखा, वहां पर लिखा कि अहाब राजा, तेरे लिए लिखा लाली के नहीं, फिर एलिया ने अहाब, देखो स्क्रीन पर लिखा, कह रहा है फिर एलिया ने अहाब से कहा उठकर, क्या लिखा, ये अहाब राजा, इसके देश में अकाल पड़ गया एक जगह पर और बारिश नहीं हो रही, 3.5 साल हो गए। इसको पता लगा प्रॉफिट ने मुंह से निकाला था और प्रॉफिट ही शांत करेगा इस तूफान को। मेरे घर का जो अकाल पड़ा है, कह रहे कि वो प्रॉफिट के बोलने से जा सकता है। मेरी बात कितने लोगों को समझ में आ रही है? आज मेरे बोलने से आपके घर का तूफान शांत होने वाला यीशु मसीह के नाम में। आमीन। आपके जीवन में आपके बैंक बैलेंस का अकाल खत्म होने वाला यीशु मसीह के नाम में। आमीन। आपके घर में क्यों ना अकाल पड़ा हो, लेकिन आज खत्म होगा। आपके घड़े मैदे भरे पूरे रहेंगे यीशु मसीह के नाम में। आमीन। आपकी तेल की कुपियां आमीन बोलने वालों की फिर से भरी होंगी। यस आमीन। आपकी बरकत फिर आएगी चर्च वापिस। आमीन। लिखा वहां पर एलिया ने अहाब से कहा उठकर खा पी। हालेलुया, हालेलुया। जब वो उठ कर गया, मैं बता रहा हूं अहाब राजा कितने किलोमीटर से उठ कर गया, मैं बता रहा हूं कि वो काफी 45 किलोमीटर से उठकर वो एलिया के पास गया। हो सकता है कि आप 250 किलोमीटर से आए हो सकता है 500 किलोमीटर से आए हो, आप चाहे 10 किलोमीटर से आए हो, लेकिन अगर आपको विश्वास है तो मेरा परमेश्वर आज रात उठकर आपके जीवन में काम करने वाला है यीशु मसीह के नाम में। आमीन। लेकिन आना पड़ता यीशु के पास, आना पड़ता कि नहीं? अरे लिखा कोड़ी यीशु के पास उठकर आया। आप कौन सी बीमारी में हो, आप कौन से कर्जे में हो, आपको यीशु के पास उठकर आना पड़ेगा। इसलिए संडे चर्च परमेश्वर चेक करता है कितने लोग उठकर आए हैं। वो रोज सुबह 4 बजे उठकर चेक करता है। भजन संहिता 5:3 में लिखा कि भोर के समय दाऊद बोलता है मेरी आवाज तुझे सुनाई देगी, मैं उठकर आऊंगा अपने बिस्तर से। अगर आप अपने उठकर बिस्तर पर बैठकर प्रार्थना करते हैं नहीं चलेगी, याद रखना, उठकर आना बिस्तर से, नीचे बैठ जाओ। मैं कह रहा हूं कि अगर आप उठकर आते हैं, सुबह उठो, मुंह धो, फिर बैठ जाओ बिस्तर पर। अगर आप पेशेंट हैं, आप बिस्तर पर बैठकर प्रार्थना कर सकते हैं, लेकिन मैं कह रहा हूं उठकर आना है, परमेश्वर के सामने उठकर आना है। यहां पर कोड़ी उठकर आया तो चंगा हुआ। एलिया के घर से, उसके देश से अकाल कब खत्म हुआ? क्योंकि वो उठकर प्रॉफिट के पास आया। नमान के ऊपर कोड़ था, उठकर आया वहां से और उसी समय वो प्रॉफिट के पास आया, एलीशा के पास। आपको बता रहा हूं कि एलिया ने उसको कहा जा उठ खा पी। कह रहा तेरे अच्छे दिन आने वाले हैं, प्रोफेसी करता हूं यीशु मसीह के नाम में। आपको कह रहा हूं तेरे घर में, आज मैं अपने लोगों के लिए बोल रहा हूं जो मुझे लाइव देख रहे हैं कि जाओ उठो, खाओ पियो, मौज करो। परमेश्वर के अच्छे दिन फिर से आपके ऊपर रिलीज करने वाला वो यीशु मसीह के नाम में। आमीन। जितने लोगों का ये फैसला है कि मैं अहाब की तरह उठकर जाऊंगा, जितने लोगों का ये फैसला है दाऊद की तरह मैं सुबह उठकर प्रार्थना करने आऊंगा, जितने लोगों का ये फैसला है, बेशक मेरी जिंदगी में काम हुआ नहीं हुआ अब तक, लेकिन 3.5 साल हो गए अकाल पड़ा है। एलिया के जगह पर भी अकाल पड़ा था, लेकिन मैं कह रहा हूं हो सकता है कि यूसुफ के जीवन में जो अकाल था, मैं कह रहा हूं जो समस्याएं थी वो खत्म हो सकती थी, लेकिन उसने जानबूझकर खत्म नहीं किया। मैं आपको बता रहा हूं कि उसको पता था कि परमेश्वर के पास जब तक मैं उठकर नहीं जाऊंगा, जब तक मैं चिल्लाऊंगा नहीं, प्रार्थना नहीं करूंगा, तब तक मेरा तूफान शांत नहीं होने वाला। ये जेल एक बहुत बड़ा तूफान है, समस्याएं, बीमारियां बहुत बड़ा तूफान है, कर्जा बहुत बड़ा तूफान है। मैं कह रहा हूं अगर ये किसी तूफान में हो आप, मैं कह रहा हूं कि वो आपका तूफान आज रात शांत होने वाला है यीशु मसीह के नाम में। आमीन। लेकिन आपके एक फैसले लेने पर, आपका डिसीजन आपका इंतजार कर रहा है। मैं कह रहा हूं एक गवाही आपका इंतजार कर रही है। जब आप घर जाएंगे, अगर आप यहां फैसला लेकर जा रहे हैं, आपके घर जाते ही एक एंजल आपका इंतजार कर रहा है आपकी गवाही बनाने के लिए यीशु मसीह के नाम में। आमीन। एक एंजल आपका इंतजार कर रहा है आपकी प्रमोशन करने के लिए। आमीन। आपको एक नया कॉन्ट्रैक्ट दिलाएगा आज रात यीशु मसीह के नाम में। आमीन। आप एक बिल्डिंग कॉन्ट्रैक्टर होंगे, हो सकता है कि आप बिजनेसमैन होंगे। मैं कह रहा हूं कि एक नया कॉन्ट्रैक्ट लेंगे आज रात आप यीशु मसीह से। आमीन। लेकिन उठ कर आना पड़ेगा। अगर आप अपने विचारों में उठ कर हैं,
अगर आज आपका फैसला, आपका मन उठ गया है प्रार्थना करने का, बाइबल पढ़ने का, अगर आपका फैसला हो गया है कि पवित्रताई में चलने का, अगर आप उठ चुके हैं विश्वास में, या दोस्तों मेरी बात को समझना कि मेरा परमेश्वर आज अपना हाथ उठाने वाला आपके घर पे बरकत देने के लिए यीशु मसीह के नाम में। आमीन। ये मेरा परमेश्वर है, चमत्कार करेगा। मैं देख रहा था यहाँ पर कि एक औरत यूएसए से, आज से 1.5 साल पहले की बात है कि एक औरत 1.5 साल पहले कि मेरे चर्च में आई और उसके ऊपर 60 लाख का कर्जा था, लेकिन वो यूएसए से लाइव देख रही थी। उस समय फेसबुक पर चलता था, अब यूट्यूब पर चलता है, और वो देख रही थी यूएसए से। उसने फैसला लिया, करी मैं जाऊंगी। उसके पति ने कहा तेरा दिमाग खराब है, हमारे पास वैसे ही पैसे नहीं है और तू 1 लाख रुपया और नुकसान करेगी, और 1 लाख की टिकट है और 1 लाख रुपया करे तू खर्चा करेगी, 2 लाख का नुकसान करेगी। बोलती है कि नहीं नहीं मैं तो जाऊंगी, मैं तो जाऊंगी। और वो जब यहाँ पर आई, मैं आपको बता रहा हूँ कि उसका कर्जा नहीं उतरा। अगली बार फिर उसने टिकट ली, फिर आई वो, फिर भी उसका कर्जा नहीं उतरा। मैं आपको बता रहा हूँ 3 महीने में तीसरी बार जब वो आई और बोल रही, कह रही जिस दिन मैं यहाँ बैठी थी उसके पति को गुड न्यूज आई कि उसका रुका हुआ पैसा, उसकी सारी प्रॉपर्टियों का पवित्र आत्मा ने इंतजाम कर दिया। परमेश्वर ने वो कब्जे से छुड़ा दिया, आजाद कर दिया। आज वो 60 लाख का कर्जा आजाद हो गया उसका यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। कि यहाँ पर एलिया ने क्या कहा? एलिया ने कहा एक बार और जा, एक बार और जा, एक बार और जा। 7 बार गया। कितनी बार गया? 7 बार गया। मैं आपको बता रहा हूं कि आपका मन कहता रहता है एक बार और चढ़ जा, लेकिन अगली बार आप निराश हो जाते हैं। दूसरी बार फिर पवित्र आत्मा आपके मन से बात करता है, एक बार और चढ़ जा। पवित्र आत्मा फिर बात करता है, एक बार और बाइबल पढ़, एक बार और जा, एक बार और जा। परमेश्वर ने पतरस को कहा एक बार और जाल डाल, आज भरेगा, आज भरेगा। अगर आपका खाली जाल है, मैं कह रहा एक बार और चढ़ जाओ, एक बार और बाइबल पढ़ो, एक बार और प्रार्थना कर। मैं कह रहा आज खाली जिनके जाल है, आज किनके खाली बैंक बैलेंस है, भरने वाले हैं यीशु मसीह के नाम में। आमीन। बोलो यस आमीन, यस आमीन। जितने कह रहे हैं आमीन उनका जाल भर गया चर्च। आमीन। मैं कह रहा हूं यीशु करते हैं के नाम में। आमीन। बोलो यस आमीन, यस आमीन। जितने कह रहे हैं आमीन उनका जाल भर गया चर्च। आमीन। मैं कह रहा हूं यीशु मसीह उनके जाल भरता है जो लोग विश्वास करते हैं। अगर आज आपके विचारों में आप डरपोक हो, कभी आपकी जिंदगी में काम नहीं हो सकता, क्योंकि पवित्र आत्मा ने यशाया के 41:2 में कहा जब तू जल में चले। पढ़ेंगे इसको जरा, यशाया 41:2 को देखेंगे हम जल्दी से। मैं कह रहा हूं कि शद्रक, मेशक और अबेदनेगो कह रहा कि किस में थे? आग की घट्टी में, आग की भट्टी में फेंक दिए गए, लेकिन वो डरे नहीं। उनको उनके जीवन में इतना बड़ा तूफान आया कि अगर तुम प्रार्थना करोगे, अगर तुम यीशु का नाम लोगे, यहोवा का नाम लोगे, तो तुम इस आग में जला दिया जाएगा। लेकिन वो उस तूफान में जाने के लिए तैयार थे, उस आग में जाने के लिए तैयार थे। उन्होंने कहा, कह रहा कि हमें, कह रहा कि जिस आग में तू हमें डाल रहा है, कह रहा कि हमारा परमेश्वर उस आग में से हमें बाहर निकालने की सामर्थ्य रखता है यीशु मसीह के नाम में। आपको समझना है, जिस चर्च में आप आए हो, जिस पर आप भरोसा करते हो यीशु के नाम पर, वो आपको दुख में से बाहर निकालने की सामर्थ्य रखता है। चर्च आमीन बोलने वाले बाहर आ रहे हैं अपने दुख से। आमीन। मैं कह रहा हूं आपको कर्जों से निकालने की सामर्थ्य रखता है, उन बीमारियों से बाहर निकालने की सामर्थ्य रखता है मेरा परमेश्वर। आज रात आप आजाद होने वाले हैं, आजाद होने वाले हैं चर्च। मैं फिर से कह रहा हूं आप आजाद होंगे। आज जितने आमीन बोल रहे हैं वो आजाद होंगे। यस आमीन। नहीं नहीं, मैं सीधा फोन लगाऊंगा आंटी को, आंटी आजाद करेगी, यूएसए में है। हेलो, मेरे पास थोड़ा सा कर्जा हो गया, थोड़े पैसे दे दो। मैं प्रार्थना करता हूँ। नहीं होने वाले चेलों ने सीखा, उन्होंने यीशु को फोन लगाया। किसको फोन लगाया? यीशु को। आवाज आई, लेकिन जब फोन नहीं उठाया, यीशु मसीह ने, हो सकता है फोन ना उठाया हो और वो बोल रहे हो यीशु तू सो रहा है क्या, फोन नहीं उठा रहा? लेकिन यीशु मसीह ने कहा कह रहा मैं जाग रहा हूं, प्यार से बात करो, थोड़ा धीरे करो। हेलो, आपको हो सकता है आपको गुस्सा आ रहा हो, अब तक कुछ काम नहीं हुआ, लेकिन याद रखना थोड़ी देर के बाद मेरे यीशु की आवाज आपके कानों में टेलीफोन से आने वाली है यीशु मसीह के नाम में। एक गुड न्यूज तो आपके कानों में आने वाली है यीशु मसीह के नाम में। एक नई रिपोर्ट मैं कह रहा हूं आने वाली है। वो मैं कह रहा हूं रिपोर्ट बिल्कुल नॉर्मल आएगी यीशु मसीह के नाम में। आपको गुड न्यूज मिलेगी, एक बच्चे की नौकरी लगने वाली है यीशु मसीह के नाम में। मैं प्रोफेसी कर रहा हूं, आपके दिन आशीष में बदलने वाले हैं इस हफ्ते के बाद। आमीन। हाँ हाँ, पढ़े इसको, देखो यशाया के क्या लिखा। जितने लोग ऐसा लग रहा है अगर आपको जल में आप डूब रहे हो, अगर आप किसी आग में हो, आप तूफान में हो, तो पढ़ो इस वचन को, बाहर निकालेगा ये वचन आपको, ये जिंदा रखने के लिए वचन, ये याद रखना। जिनको जल्दी मरना है इसको याद मत रखना। किसने पूर्व दिशा से एक को उबारा है, जिसे वह धर्म के साथ अपने पांव के पास बुलाता है। क्या पढ़ रहा है यशाया 41 का 1 और 2?
हाँ पढ़ो क्या लिखा है। हे द्वीपों मेरे सामने चुप रहो, देश देश के लोग नया बल प्राप्त करें। सारे बोलो हालेलुया। हालेलुया। क्या कह रहा है कि चुप रहो मेरे सामने, कह रहा है कि कुड़कुड़ाना नहीं, निराशा में नहीं जाना, कह रहा है चुप रहो, कह रहा है कि नया बल प्राप्त करो। नया बल कैसे मिलने वाला है? कह रहा है कि जब तुम प्रार्थना में जाने वाले हो, आज रात एक नई ताकत आपके अंदर आने वाली है यीशु मसीह के नाम में। आमीन। कह रहा आपका चिल्लाना नहीं सुनना चाहता परमेश्वर, आपकी बकबक नहीं सुनना चाहता, कह रहा है कि बस आपको नया बल, नई ताकत देना चाहता, नई जान, नई एनर्जी देना चाहता है। अगर आप अपनी बैटरी को चार्ज ना करें तो वो चार्ज नहीं होने वाली, आपका फोन आपका चार्ज नहीं होने वाला। मैं कह रहा हूं कि अगर आपकी बैटरी लूज कर दी है शैतान ने, आज जाओ, मैं आज आपको फिर से, आप प्लग है यहाँ पर चर्च, ये प्लग है, मैं कह रहा हूं इस प्लग में लगा कर देखो, अगले संडे आपको गवाही आने वाली है यीशु मसीह के नाम में। आमीन। अगले संडे गवाही आने वाली है। वो बोलता है, कह रहा है जब कुछ जल की बड़ी बाढ़ में चले, कह रहा है कोई जल तुझे डुबा ना सकेगा, कोई आग तुझे झुलसा ना सकेगी। याद रखना, अगर आप मसीह पर भरोसा रखते हैं तो परमेश्वर का वायदा है, प्रॉमिस है उन लोगों से। कह रहा बहुत सारे लोग जो टेंशन में है, जो सुबह उठकर प्रार्थना करने के लिए आते हैं, उनसे वादा कर रहा मेरा परमेश्वर कि सुन ले, वचन में बोल रहा है, कह रहा कि कोई आग तुझे झुलसा ना सकेगी, कोई नदी तुझे डुबा ना सकेगी, क्योंकि परमेश्वर तेरे साथ है। याद रखना, ये पवित्र आत्मा है। आज का मैसेज उन लोगों के लिए जो लोग इस बात को समझ रहे हैं, अपने हाथों को उठाओ और आज कहो कि परमेश्वर मैंने ये फैसला लिया है कि आज से मैं दुख में, मैं पड़ोसियों के सामने नहीं चिल्लाऊंगा, मैं खुदा तेरे सामने चिल्लाऊंगा। मैं आज पवित्र आत्मा जी, चाहे आंधी आए, तूफान आए, निराशा में नहीं जाऊंगा, मैं परमेश्वर प्रार्थना करूंगा, चुप रहूंगा, मैं नई ताकत को फिर से, नई एनर्जी को फिर से लूंगा। मेरे घर का तूफान तू शांत करेगा। मैं आज उठ कर आऊंगा, मैं हर संडे उठ कर आऊंगा, मैं बाइबल में उठ कर आऊंगा, मैं प्रार्थना करने के लिए आऊंगा, मैं सुबह 4 बजे उठ कर आऊंगा दाऊद की तरह। अगर आप ऐसा कह रहे हैं, मेरा परमेश्वर मेरी जुबान से कह रहा है, प्रोफेसी कर रहा है, 7 दिन के बाद आपकी गवाही उठ कर आने वाली है, आपके गेट पर आपकी गवाही आने वाली है। हाथों को उठाओ। अगर आप दुख में हो, सुख में बदल जाओगे। मैं कह रहा हूं, अगर आप निराशा में हो, मैं कह रहा हूं निराशा जाने वाली है। आज शद्रक मेशक की निराशा जा सकती है, आपकी भी निराशा जाने वाली है। अपने हाथों को उठाओ, मांगो परमेश्वर से आज जो आप मांगना चाहते हो। आज परमेश्वर को बताओ अपने दुख का हाल, अपने घर के तूफान को, अपनी बीमारियों को, अपनी समस्याओं को, अपने कर्जों को आज मेरे खुदा को दे दो। आज बोलो परमेश्वर, अपने हाथों को उठाओ, कहो परमेश्वर मैं बड़े टाइम से परेशान हूं, मैं बड़ी समस्या में हूं। आप मांगो जो मांगना चाहते हो, लेकिन मैं बता रहा हूं आपको, जितने लोग इस चर्च में बैठकर मांग रहे हैं, मेरा परमेश्वर आज रात, मैं कह रहा हूं कि 7 दिन के अंदर घोषणा करता हूं कि आपको मेरा यीशु आपके कामों में नजर आने वाला है, आपके घर में नजर आने वाला है, आपके बिजनेस में नजर आने वाला है, आपके हाथों को छूकर आपको चंगा करने वाला है। आमीन। जितने लोगों ने हाथ उठाए आज वो चंगे होने वाले हैं। यस आमीन। अपने हाथों को उठाओ, परमेश्वर को कहो, परमेश्वर मेरे कर्जे को उतार दे, मेरे बिजनेस को खोल दे, मेरे ऊपर दया कर परमेश्वर। आज रात मेरा परमेश्वर चमत्कार करना चाहता है, चमत्कार करना चाहता है। चर्च, मैं फिर से कह रहा हूं, चमत्कार करना चाहता है। अगर आप अब तक आपने चमत्कार नहीं देखा, आज रात आप चमत्कार देखने वाले हैं यीशु मसीह के नाम में। आज रात आप फिर से चमत्कार देखने वाले, आमीन बोलने वाले चमत्कार को ले लो। आमीन। जितने चिल्ला रहे थे, जितने पुकार रहे थे, जितने उठ कर आए हैं, अपने दिमाग में से उठ कर आए हैं, आप निराशा के जगह से उठकर आप एक विश्वास की जगह उठकर आए हैं अपने दिमाग में। मैं कह रहा हूं, बाइबल बोलती है लेवितियुस की किताब में कि एक कान, कह रहा है कि सुनो, कह रहा है कि हल, एक बैल और एक गधा मत जोतना। कहता है एक हल के अंदर, कह रहा है एक बैल और एक गधा मत जोतना। कह रहा है इसका मतलब क्या है? कह रहा है एक कान अविश्वास का और एक कान विश्वास का आपको खेत में काम नहीं करने देगा। एक बैल, अगर आपने इधर जोत रखा है, आपका एक कान एक बैल होता है, एक कान गधा होता है। बैल बोलता है मैं काम करूंगा, काम करूंगा, गधा बोलता है ढैचू ढैचू मैं तो सोऊंगा सोऊंगा। समझ रहे हैं कि नहीं? गधा काम नहीं करने देगा हल में। हल में दोनों बैल डालने पड़ेंगे कि नहीं? आपकी प्रॉब्लम्स का हल ऐसे नहीं निकलेगा चर्च, आपको दोनों कानों को विश्वास रखना पड़ेगा। विश्वास रखो, पवित्र आत्मा आज आपकी सॉल्यूशन करने वाला, आपकी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन करने वाला यीशु मसीह के नाम में। आमीन। आपका सॉल्यूशन मिल चुका है आज रात के बाद। अपने बच्चों को जितना मारना है मार लो, अपने पति को जितना डांटना है डांट लो, अपने भाई को जितना कुछ कहना है कह लो, लेकिन परमेश्वर का आत्मा कह रहा है
कहता है कि आज रात जो लोग यीशु मसीह के सामने हाथ उठाएंगे, चिल्लाएंगे, जिन्होंने फैसला ले लिया है, परमेश्वर कह रहा है कि चाहे आप नदी में हो, चाहे आप आग की भट्टी में हो, मेरा परमेश्वर वहां भी नजर आएगा। बाइबल बोलती है शद्रक मेशक अबेदनेगो जब कह रहा कि आग की भट्टी में थे, राजा ने खुद देखा, बोलता है कह रहा मैंने 3 डाले थे, चौथा कौन आ गया? बोलता है कह रहा कि ये कौन है? कह रहा जो परमेश्वर के पुत्र जैसा नजर आता है। आपको समझ में आएगा, अगर आप दुख में हो, आपके साथ एक आदमी और खड़ा हुआ यीशु मसीह नजर आने वाला है यीशु मसीह के नाम में। आमीन। आप प्रार्थना करो, बस आप प्रार्थना करो, अपनी एनर्जी को लो। परमेश्वर ने ये सिखाया आज, कह रहा है कि आज हमें तैयार होना है। कहता है अगर आप प्रार्थना करते हैं, मैं कह रहा हूं कि जितने लोगों ने इस बात को समझा है कि मैं प्रार्थना करूंगा, चिल्लाऊंगा प्रार्थना में, परमेश्वर चमत्कार करेगा यीशु मसीह के नाम में। आमीन। कुछ लोग बोलते हैं नहीं नहीं मैं किराए के घर पे रहती हूँ, जब मैं चिल्लाती हूँ मकान मालिक बोलता है मकान खाली कर दो। आप उसको बोलो और ज्यादा चिल्लाओ। मैं कह रहा हूँ आपको 10 बार बोलेगा मकान खाली कर दो, लेकिन 11वीं बार में मेरा परमेश्वर आपकी रजिस्ट्री के साथ आपका मकान का इंतजाम करेगा यीशु मसीह के नाम में। यस आमीन। सुन रहे हो कि नहीं? मैं खुद कह रहा हूं, मैं खुद मैं आपको बता रहा हूं, मैं किराए के मकान पे रहता था, लेकिन बड़े टाइम रहा मैं, मेरे परिवार के लोग भी जानते हैं, सेवकाई में भी मैं सोचता था शायद परमेश्वर की इच्छा है, और मैं ही परमेश्वर को बोलता रहता था जब मकान नहीं मिला। मैं क्या परमेश्वर जब तक चर्च नहीं बनाएगा तब तक मकान नहीं लूंगा, और जैसे मतलब कि मेरे पास बड़े पैसे मकान नहीं लूंगा। लेकिन मैंने कहा विश्वास था ये मेरा, लेकिन एक रात पवित्र आत्मा ने मुझे कहा कि तू अपने मकान के लिए प्रार्थना कर बेटे, तू प्रार्थना नहीं कर रहा। किराए के मकान पर परमेश्वर नहीं रखता, शैतान रखता है। आप सुन रहे हो? इसका मतलब आपकी प्रार्थनाएं कमजोर हैं। आपको परमेश्वर ऐसा नहीं है, परमेश्वर कभी अपने बच्चे को गरीब नहीं बनाता। अगर आप परमेश्वर की स्त्री को जान गए हो, आप सच्चे कलाम को जान गए हो, तो मेरा परमेश्वर आज जब आप उठ कर आएंगे गुस्से में, चाहे गुस्से में हो, उठ कर आओ, पर मांगने के लिए आओ परमेश्वर से। आज मैं कह रहा हूं कि आपकी प्रार्थनाओं को देखना चाहता है परमेश्वर, और मैं कह रहा हूं अगले साल आप अपने मकान में जाओगे यीशु मसीह के नाम में। आमीन। आप गुस्से में नहीं आते ना, आप एलर्जी जब करते हो, जब भाई साहब सामने वाला कोठी बना लेता है, आपको एलर्जी जब होती है, सामने वाली कार लेके आ जाती है टुन सी, एंड जब देखते हैं कि आप अच्छा ये भी इतनी मोटी कार ले आई और मैं इतनी मोटी आज भी साइकिल पे, तो भाई साहब आपको समझना है, अगर आप चाहे मोटे हो, पतले हो, चाहे कैसे भी हो, लेकिन याद रखना अगर आपका विश्वास है तो पवित्र आत्मा कह रहा है कि मैं तुम्हारे घुटनों को देखना चाहता हूं, बस उठ कर आओ सुबह शाम। कह रहा है कि तुम जीतोगे, विनर होगे इस साल में यीशु मसीह के नाम में। आमीन। आप विनर होंगे, परमेश्वर विनर करेगा आज यीशु मसीह के नाम में। आमीन। इतने तैयार है, मैं कह रहा हूं कि उनके लिए गवाही आने वाली है यीशु मसीह के नाम में। आमीन। आप विश्वास करते हो? कितने लोग चिल्लाना जानते हैं? यहां से अगर मैं किसी को कहूं यहां पर चिल्लाएगा, वो चिल्लाएगा, उसकी गवाही बन जाएगी। आज मैं एक ही चिल्लाहट देखूंगा, मैं किसी को भी चेक कर लेता हूं।